डेथ है रोनिक, दैट इज द बिगेस्ट ट्रुथ ऑफ आवर ह्यूमन लाइव्स। नो, Absolutely. हम कहते हैं ना, जो आया है वो जाएगा भी, और कोई भी आज तक इस पे विजय नहीं प्राप्त कर पाया। डेथ इज द मोमेंट ऑफ ट्रांजिशन of a soul from the human body to the other side। हम इंट्यूशन की बात करते हैं, और बहुत बार हम कहते हैं कि ओ ये हमारा इंट्यूशन हमेशा सही निकलता है। What is that intuition? Intuition is the ability, your ability to be a psychic। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जितना ज्यादा हम मेडिटेट करते हैं, अपने जो चक्रास हैं, चक्रा सिस्टम को हम ओपन अप करते हैं, उतनी ज्यादा हम एक्स्ट्रा सेंसरी चीजें परसीव कर पाते हैं। क्या आप अपने मौत के बारे में सोचते हैं? अगर नहीं तो शायद इस एपिसोड के बारे में जरूर सोचेंगे। डेथ यानी मौत शायद इस दुनिया का सबसे ऑब्वियस सच है, लेकिन फिर भी एट द सेम टाइम हम इस डेथ से बहुत डरते भी हैं। मेरी बहुत एक फेवरेट वेब सीरीज है द मेंटलिस्ट, जिसपे मुझे पहली बार साइकिक का कॉन्सेप्ट पता चला था। आज इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिल्पी काम्बोजी, जो कि खुद एक साइकिक हीलर है। हमने शिल्पी जी से जानने की कोशिश की, डेथ क्या होती है, लोग डेथ से इतना डरते क्यों हैं, साइकिक शब्द का मतलब क्या है, एक साइकिक हीलर करते क्या हैं। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे हमने शिल्पी जी से बात की। हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसे अलग अलग टॉपिक्स लाते रहते हैं, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि द आयरॉनिक शो को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सोशल मीडिया पे जरूर फॉलो कीजिए। फिलहाल एंजॉय द एपिसोड। आपसे जब मेरी बात हुई, आई वॉज रियली नर्वस कि मैंने मतलब आपको इनवाइट तो किया था, बट टू स्ट्रक्चर द डिस्कशन, बिकॉज दिस इज अ टॉपिक जो कि लोग ना बहुत लेमन टर्म में बोलो लोगों के पल्ले नहीं पड़ती, क्योंकि इंटरनेट में आज के डेट में इतना कुछ है, राइट। देर आर जेन्युइन पीपल लाइक यू, देर आर लॉट ऑफ स्कैमर्स, मतलब फुल है। तो पीपल आर नॉट श्योर कि क्या होता है आपके। जैसे आज हम डेथ के बारे में बात करने वाले, विच इज द मोस्ट ऑब्वियस थिंग इन द वर्ल्ड, बट पीपल आर फियरफुल ऑफ इट। क्या होगा, मतलब क्यों मैं मरूं, एंड पीपल वांट टू विन ओवर डेथ। मतलब कोई जीत नहीं सकता, बट कॉन्स्टेंटली हर दिन हम ट्राई कर रहे हैं कि हम डेथ पे मतलब विजय प्राप्त कर ले, जो कि पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए मेरा भी जो थोड़ा फियर था ना, नॉट ऑफ द डेथ बट आस्किंग क्वेश्चंस अराउंड डेथ, सो आई वाज फियरफुल ऑफ दैट। तो आप जो करते हैं, सो देयर वाज दिस सीरीज कॉल्ड मेंटलिस्ट, राइट। द मेंटलिस्ट करके एक सीरीज आती थी, विच इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सीरीज, एंड साइमन बेकर हैपेंड टू प्ले द लीड कैरेक्टर। वहां पे भी वो ये साइकिक का मतलब कॉन्सेप्ट मैंने पहली बार वहां पे देखा था, एंड रियली इंट्रिग्ड मी। फिर मैंने आयरॉनिक शो पे साइकिक तो नहीं कहूंगा, वी हैड कपल ऑफ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स मेरे शो पे आए हुए थे, जहाँ पे थोड़ा सा उनका पार्ट रहता है साइकिक का, बिकॉज दे ऑल्सो डू हीलिंग एंड ऑल दैट। तो वहां पे हमने बहुत ज्यादा इसके बारे में बात तो की नहीं थी। एंड ऑब्वियसली यू आर अ फुल टाइम साइकिक, आप इसी में ही आपका प्रोफेशन है। तो आपसे ही मैं पूछता हूँ, लेट्स स्टार्ट बाय आस्किंग यू कि what exactly is a psychic और what does a psychic do? तो साइकिक की बात कर रहे थे, व्हाट इज अ साइकिक? हाँ, Because all of us are souls, we are also all psychics. And what does the word psychic mean? Psychic is the ability to receive information which is outside your conscious mind. Now, what does that mean? That as humans, हमारे physical senses होते हैं, right? Physical sense of right. vision है, physical sense of hearing है, physical sense of touch है, taste है, ये सारे physical senses होते हैं। ऐसे ही The हम five senses that सबके, we call. यस, ऐसे ही हम सबके साइकिक सेंसेस भी होते हैं। साइकिक सेंसेस होते हैं, आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि उनको जो है जब वो आंख बंद भी करते हैं तो उनको विजन्स आते हैं, उनको फ्लैशेस आते हैं फ्यूचर के, राइट। उनको सडनली ये फील होता है कि कुछ ठीक नहीं होने वाला। अपनी हम डे टू डे लाइफ में भी हम इंट्यूशन की बात करते हैं, और बहुत बार हम कहते हैं कि ओ ये हमारा इंट्यूशन हमेशा सही निकलता है। What is that intuition? Intuition is the ability, your ability to be a psychic, which is telling you what is right, what is not right. You are able to perceive extrasensory matters. Okay? जो लोग, कई लोग होते हैं, हम सारे, सब में ये होता है, किसी में ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्पेशल हूं तो मुझ में ये है आप में नहीं है, सब में ये होता है। बट यस, बिकॉज ऑफ आवर जर्नी कि एज अ सोल हमने
प्रीवियस हमारी जो लाइव्स हैं उसमें हमने कितना इनको खोला है, एक्सपेरिमेंट किया है, उसके बेसिस हुँ, पे हमारे लेवल ऑफ डेवलपमेंट डिफरेंट हो सकता है कि मैं बहुत एडवांस साइकिक हूँ। इट मीन्स कि मुझे मेरी इंट्यूशन बहुत हाइटेंड है, मुझे फ्यूचर कई बार ग्लिम्पसेस आ जाती हैं, रिसीव हो जाती है इन्फॉर्मेशन कि क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। आप शायद उस स्टेज पे अभी नहीं है, बिकॉज यू आर समवेयर एल्स इन योर जर्नी ऑफ द सोल। ठीक है, तो साइकिक का बेसिक मतलब वो होता है, एवरीबडी इज अ साइकिक। आपको लाइफ में ऐसा ओके, नहीं हुआ होगा कि आपको कभी ये सेंस नहीं हुआ होगा कि कुछ होने वाला है, या आपकी इंट्यूशन ने आपको गाइड किया होगा, और आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको हुँ, कभी ये इंट्यूटिव गाइडेंस नहीं आई होगी अंदर से, राइट? So that is what is the meaning of psychic. People like me ओके, who go through certain life experiences, हमारी जर्नी में पॉइंट्स आते हुँ, हैं जब ये साइकिक एबिलिटी सडनली खुल जाती है। कुछ ऐसी चीज होती है, कोई ट्रॉमा हो गया, या हमने किसी को खो दिया, या कोई ऐसा इवेंट हुआ जिसकी वजह से हमारी जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई, और हुँ, उसके साथ ही सडनली वो गिफ्ट खुल जाता है। कई बार ये मोस्टली यही होता है। उस केस में क्या होता है कि आपको देन वो चीजें दिखाई और सुनाई देना शुरू हो जाती हैं जो आपको अपने नॉर्मल फिजिकल सेंसेस से नहीं समझ में आ रही। Okay, so what happens? You probably start to get glimpses of your past life. You probably start to see people who have crossed over. You probably start हुँ, to hear हुँ, a lot of things which is helping you in your daily life. You start to receive guidance which is helping you move ahead in your life. और ये चीजें क्यों हो रही हैं? बिकॉज आपका इस लाइफ में प्रॉबली आपका सोल का पर्पस है कि आपको इस रोड पे आना है, इसलिए आपके वो गिफ्ट्स खुल रहे हैं, हुँ। right? So that is what is the definition of a psychic. So when you say crossed over, are you referring to someone who has died, who has passed away? Yes, yes, absolutely. एक इंटरव्यू मैंने सुना था एक साइकिक का, शी हैड मेंशन दैट ऑल, जो आपने भी एग्जैक्टली पॉइंट बोला कि ऑल ऑफ अस आर बोर्न विद दिस साइकिक एबिलिटीज। Correct. कहते हैं ना बच्चों को, जैसे जो चीज हमें नहीं दिखता बच्चों को, छोटे बच्चों को दिख जाता है। सो बिल्कुल, एट अ सर्टेन बिल्कुल। लेवल वी आर ऑल बोर्न विद इट, बट एज वी ग्रो हमारी लाइफ हम्म। में इतनी सारी चीजें आ जाती हैं कि शायद हम उसको इग्नोर कर देते हैं completely, and कहीं ना कहीं वो it is still there in our subconscious mind. And then when you start your spiritual journey, when you are meditating, when आपके जैसे root chakras, जो basically we'll delve into that, but जैसे root chakras open up होते हैं, then the psychic abilities, जैसे you are one of advanced psychic, तो आपके वो ability खुल के सामने आती है, and then you are able to see what others cannot see. Right. That is correct. That is correct. And Have I just put it exactly what? हाँ, you are very close to it. You are very close to it because psychic is a person who is perceiving information around them. ठीक है ना? जो मैंने आपको बोला कि जैसे हमारी स्पिरिचुअल हम्म, जर्नी शुरू होती है, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जितना ज्यादा हम मेडिटेट करते हैं, अपने जो चक्रास हैं, चक्रा सिस्टम को हम ओपन अप करते हैं, उतनी ज्यादा हम एक्स्ट्रा सेंसरी चीजें परसीव कर पाते हैं। I call myself a medium, okay, which is, you can say, also one level above a psychic. क्योंकि जैसे मैंने आपको समझाया, हम सारे के सारे साइकिक हैं, okay, राइट? किसी में एबिलिटी कम है, किसी में ज्यादा है, किसी में बहुत ज्यादा है। उसके भी जब आप नेक्स्ट लेवल चले जाते हैं, तो आप एक मीडियम, मतलब एक माध्यम बन जाते हैं। माध्यम कौन होता है? माध्यम वो होता है जो सिर्फ एज अ साइकिक आप अभी तक इसी वर्ल्ड में जो आपके साथ होने हम्म, वाला है या जो हो सकता है या दूसरों के साथ क्या हो रहा है उसकी आपको एक तरह से फ्यूचर गाइडेंस आना शुरू होती है, राइट? बट एज अ मीडियम आप एक माध्यम बन जाते हैं फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द अदर वर्ल्ड एंड दिस वर्ल्ड। इसको सिंपल टर्म्स में समझाते हूँ कि okay, अभी इस बॉडी में मेरी सोल है। ओके, सपोजिंग मैं अपने फादर का एग्जांपल ले लेती हूँ कि मेरे पापा हैं, उनकी सोल इस बॉडी में हम्म, है। ठीक है, अब एज अ साइकिक मेरी जर्नी अगर शुरू हो गई है, तो मुझे उनके लिए कुछ कुछ गाइडेंस मिलना शुरू हो जाएगी जो उनको नहीं मिल रही है, क्योंकि उनकी एबिलिटीज नहीं खुली। तो मुझे शायद ये पता लग जाएगा कि हाँ, इनकी जर्नी में ये प्रॉब्लम हम्म, आने वाली है, इन इन चीजों से ये गुजरने वाले हैं, ये सारी चीजें, इंफॉर्मेशन मुझे पता लग रही है। मेरे फादर की भी है,
जो अभी भी मेरे पास इस दुनिया में है। द मोमेंट हुँ, आई हुँ, बिकम अ मीडियम, जो काफी लेवल ऊपर है साइकिक से, एंड व्हेन माय फादर वुड हैव क्रॉस्ड ओवर मैं बोलती हूँ, मैं वर्ड डेड नहीं बोलती हूँ, क्रॉस ओवर कर चुके हैं, इस दुनिया से जा हुँ। चुके हैं एज अ मीडियम, उनकी जो सोल है, वो सोल मेरे से, जो मैं स्टिल इस बॉडी में हूं, मैं उनसे कम्युनिकेट कर सकती हूँ। Why? Because again, I'll take you back. We ओके, are all souls. ओके, तो अब उनके पास शरीर नहीं है, लेकिन ओके। सोल वो भी है, सोल मैं भी हूं। एंड वाइल बीइंग इन दिस बॉडी, मेरा अब एक एडवांस लेवल ऑफ साइकिक आ गए, जहां पे नाउ एज अ हुँ। मीडियम आई बिकम अ चैनल, जहां से आई कैन कम्युनिकेट विद दोज हु हैव क्रॉस्ड ओवर। So when you say you communicate or speak to someone who has crossed over, what exactly do you mean? मैं इसको फिर से मैम थोड़ा-सा बिल्कुल ही लेमैन टर्म में पुट कर रहा हूँ, बिकॉज़ जी। यू आर यूजिंग द वर्ड क्रॉसओवर। मैं कह रहा हूँ कि आप हम्म। जब व्हेन यू आर सेइंग दैट यू टॉक टू डेड बेसिकली, मैं एकदम बिल्कुल ही लेमैन लैंग्वेज में थोड़ा-सा बोल रहा हूँ, आई एम ठीक सॉरी है, फॉर दैट। ठीक है। तो व्हाट एक्जेक्टली डज़ दैट मीन? हम्म। तो डेथ क्या होती है? आप और मैं डेथ को समझते हैं। डेथ वो होती है जब आत्मा एक शरीर छोड़ देती है, राइट? यही राइट। हमारी समझ है। कई लोग जो ये नहीं मानते हैं कि आत्मा भी नहीं होती है, वो ये कहते हैं कि हुँ, फिर भी डेथ तो डेथ है। तो अगर आत्मा नहीं होती है तो एक किसी की डेथ हो गई तो शरीर तो आपके सामने रखा हुआ है, उसमें ऐसी क्या चीज नहीं है अब हुँ, जो पहले थी? क्योंकि शरीर अगर सिर्फ है तो शरीर तो वैसे भी सामने है, राइट? सो देर इज अ सोल विच इज देयर हुँ, इनसाइड दिस बॉडी, जो डेथ डेथ इज द मोमेंट ऑफ ट्रांजिशन of a soul from the human body to the other side. आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे आप समझिए कि बॉर्डर है, बॉर्डर की इस तरफ एक चेयर है, बॉर्डर की इस तरफ एक चेयर है, ठीक है? जब आप एक हुँ, बॉडी में होते हैं, आप लेफ्ट बॉर्डर के लेफ्ट साइड में एक चेयर पे बैठे हुए हैं, आप अपनी लाइफ जी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। जब डेथ का राइट। टाइम आ जाता है, तो सोल जो होती है उस शरीर से निकल के सिंपली बॉर्डर के राइट साइड पे जाके बैठ जाती है। सो देयरफॉर डेथ इज अ क्रॉस ओवर, जो मैंने वर्ड लिया, क्रॉस ओवर कर गए। क्रॉस ओवर कर गए मतलब राइट। इस जो अपना पृथ्वी लोक है, पृथ्वी है, अर्थ है, उसके उस शरीर में से वो बाहर निकल के और दूसरी तरफ खड़े हो गए। अब क्योंकि शरीर नहीं है उनके पास, तो हमें अपने फिजिकल सेंसेस में बड़ी हैबिट है सिर्फ उन्हीं चीजों को देखने की और सुनने की जो एक टेंजिबल फॉर्म में होते हैं, राइट? तो अगर मेरे पास ये रिमोट है तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ ये रिमोट है, क्योंकि मैं इसको छू पा रही हूँ। मेरे सामने रौनक बैठा है हुँ, बिकॉज वो एक हुँ, शरीर में है, राइट? लेकिन रौनक के अंदर मेन तो सोल है। तो जब डेथ का मोमेंट आता है, तो सोल ने इस शरीर को छोड़ के सिंपली इस बॉर्डर को क्रॉस करके दूसरी साइड पे खड़ी हो गई। दैट इज द मोमेंट ऑफ क्रॉस ओवर। तो शरीर छूट गया, बट सोल continues to live on, continues to live on. And that is what we call death. Death is not the dying of your soul. Death is the dying of your physical body. और फिजिकल बॉडी भी क्यों डाई हो रही है रौनक? क्योंकि उस फिजिकल बॉडी में उस सोल ने जितनी चीजें सीखनी थी वो सीख ली, उस हुँ, शरीर का उतना ही काम था उस सोल की जर्नी में। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल ओके। देके समझाती हूँ, हमेशा एनालॉजी देती हूँ ये मैं, कि आपने अपने बच्चे को प्री स्कूल में डाला, ठीक है? आपने एक बहुत अच्छा सा प्री स्कूल चूज किया, आपने अपने बच्चे को वहां भेजा कि यहाँ पे तुम्हारे को कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे, बेसिक अच्छे बन जाएंगे। उस बच्चे ने प्री स्कूल का ग्रेड वट XYZ कवर अप कर लिया। अब अगर उसने XYZ जो सिर्फ उस तीन स्कूल में उस स्कूल में तीन ही ग्रेड्स थे, अगर वो बच्चे ने वो तीनों ग्रेड कर लिए हैं, क्या उसके वहीं बैठे रहने में कोई फायदा होगा? ओके, अंडरस्टूड। विल ही और नाउ शी ही विल लर्न हैव टू मूव एनीथिंग? ऑन टू। सो हाँ, नाउ यू वांट टू अंडरस्टूड। मूव टू अ प्राइमरी स्कूल। आपने प्राइमरी स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराया, जहां से ग्रेड 1 से 5 तक क्लासेस थी। जब बच्चे ने वहां पे भी ग्रेड 5 पूरी कर ली, तो अब उसके स्कूल में वो फ्रेंड्स तो बहुत है, बहुत कंफर्टेबल है वो बच्चा, हुँ,
टीचर्स हैं, स्टाफ है, सब कुछ, क्योंकि वो 5 साल आपने निकाले हैं वहां पे, वो सबके साथ आप बहुत कंफर्टेबल है। लेकिन ग्रेड 5 तक जब आपने पढ़ाई पूरी कर ली, तो उस हुँ, स्कूल की आपकी लाइफ में अब कोई वैल्यू एडिशन नहीं रह गई। आपको वहां बैठ के अच्छा तो बहुत लग सकता है, बहुत मजे आ सकते हैं अपने फ्रेंड्स में, लेकिन आपकी लर्निंग नहीं हो रही है। वो स्कूल अब उस ग्रेड से ज्यादा पढ़ाने में उनके पास वो इक्विप्ड ही नहीं। सो हुँ, ऐसे ही सोल भी होती है। सोल ने एक बॉडी चूज करी, एक 3-4 चीजें लेके आई कि मुझे ये 3-4 चीजें सीखनी है। जब वो जर्नी पूरी हो गई, तो अब उस स्कूल का, उस शरीर का काम खत्म हो गया। तो अब वहां बैठे रहने से तो कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए हुँ, क्यों? क्योंकि फिर से मैं आपको पॉइंट 1 पे ले जाऊंगी। द क्रिएटर हैज क्रिएटेड द सोल टू लर्न थ्रू एक्सपीरियंसेस। एक सोल की ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ सारे एक्सपीरियंसेस ही लेकर है। उसके लिए उसको बार बार सिर्फ इसी शरीर में नहीं, बहुत से शरीरों में आना हुँ। पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? तो जैसे जैसे मेरी अभी मेरी बॉडी है, ये मेरा फिजिकल बॉडी है, इसमें मेरी सोल है। नाउ जब इस बॉडी में आने से पहले द सोल वाज इन सम डिफरेंट बॉडी, राइट? नाउ एज आवर जैसे हमारी फिजिकल बॉडी की एक एक्सपायरी डेट होती है, फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ एक्सपायरी डेट, कि अब जब हम क्रॉस ओवर कर जाते हैं, जब हम हमारा फिजिकल बॉडी जब नो मोर इट्स फंक्शनिंग, तो क्या सोल का भी कुछ ऐसा मतलब एक कोई टाइम पीरियड रहता है कि 15,000 साल, 16,000 साल या 20,000 साल? इज देयर अ टाइम फ्रेम दैट द सोल आल्सो हैज, कि उसको इतने इतनी बॉडी चेंज कर ली, उसको जो भी सीखना था, उसको जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होना था, इस बॉडी से बॉडी चेंज कर करके जो भी करना, क्योंकि अल्टीमेटली जो मैंने अभी तक समझा है कि इट्स अल्टीमेटली कि स्पिरिचुअली उसको मतलब मोक्ष प्राप्त जिसको हम कहते हैं। तो इस सोल का हम्म। जब वो हो जाता है, तो इस क्या ये सोल भी वो जो एस्ट्रल वर्ल्ड छोड़ के चली जाती है? ओके। अगेन, इससे पहले कि इस क्वेश्चन का मैं आपको जवाब दूंगी, मैं हुँ, आपसे ये बोलना चाहूंगी कि यू विल अंडरस्टैंड दिस दैट टाइम जो है इज अ हुँ, ह्यूमन कॉन्सेप्ट, राइट? राइट, टाइम या एक मैनमेड कॉन्सेप्ट है। इस शरीर के बाहर देयर इज नो टाइम। जो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर है, ये हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है। कैलेंडर है, हुँ, टाइम जोन्स है, जीएमटी है, ये सारा कुछ इज अ ह्यूमन कॉन्सेप्ट। सोल के लिए सब कुछ इस मोमेंट में हो रहा है। एवरीथिंग हुँ, इज इन द नाउ फॉर द सोल। ओके, वन इज दैट। अब ये जो आपने थोड़ा सा उसको वहां पे टच किया, री इनकारनेशन के कॉन्सेप्ट, कि हुँ, उसी से हुँ, शुरुआत करते हैं, उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी कि इस शरीर में आने से पहले आपकी सोल किसी और शरीर में थी। ठीक है। हुँ, सबसे पहले रौनक, ये मैं चाहूंगी भी कि जो भी लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, वो इस चीज को समझें कि सोल इज नॉट शेप्ड लाइक अ ह्यूमन। लोग ये राइट, समझते हैं कि सोल जो है वो इसी, जिस शरीर में मैं हूं, उसी शरीर, उसी शेप की होती है। नो, soul is not shaped like, this is just an expression of the soul। ठीक है। सोल जो है एक एनर्जी होती है, जिसको हम लाइट के फॉर्म में देख सकते हैं, जो इस शरीर में आ रही है, राइट? कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि किसी की आत्मा इतनी ही बड़ी, इतने ही फुल शरीर में थी जो अब निकल गई, ऐसे। हुँ, सो प्लीज स्टॉप थिंकिंग ऑफ सोल एज हाउ दिस ह्यूमन बॉडी इज। ओके। हुँ, अब बिफोर वी गेट इनटू रीइंकारनेशन, मैं आपको ये समझाना चाहूंगी, एंड आई होप आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन दिस टू यू। मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ये जो क्रिएटर है, इसको आप क्रिएटर मान सकते हैं, राइट? जिसको हम ओके, भगवान कहते हैं, कि ये भगवान है। इस इन भगवान ने एक आत्मा क्रिएट करी, एक सोल क्रिएट करी। ठीक है। अब सोल क्यों क्रिएट करी है? आई होप आप समझ गए होंगे अभी तक। सोल इसलिए क्रिएट करी है क्योंकि ये जो क्रिएटर है, ये अपने डिफरेंट एक्सप्रेशंस के थ्रू खुद की लर्निंग करना चाहता है, थ्रू द हुँ, मेनी हुँ, एक्सप्रेशन। सो एक ये एक्सप्रेशन है शिल्पी का, जो उन्होंने एक शिल्पी की एक सोल क्रिएट करी। ठीक है। अब ये सोल क्रिएट करी है, इस सोल का पर्पस क्या है? ये सोल पैदा क्यों हुई है, बनाई क्यों गई है? ये सोल इसलिए बनाई गई है कि इस सोल को जितनी चीजें सीखनी है, वो सारी चीजें वो सीख ले, ताकि अल्टीमेटली वो फिर से अपने क्रिएटर में जाके मर्ज हो जाए। ठीक ओके, है। मोक्ष उसको नहीं कहते हैं। मोक्ष हम ह्यूमन बॉडीज में अब हमें नहीं आना पड़े बार बार, उसको हम मोक्ष कहते हैं।
ठीक है, ओके, कि हमें ओके। वापस शरीर में ना आना पड़े, वापस बर्थ ना लेना पड़े, इस हुँ, इंसानी जिंदगी से हमारे को मुक्ति मिल जाए, उसको हम मोक्ष कहते हैं, पृथ्वी लोक से जो हम ओके। कहते हैं। ठीक है, अब कमिंग बैक टू दिस, यहाँ पे एक क्रिएटर है, उस क्रिएटर ने एक सोल क्रिएट करी, ऐसी बहुत सारी अलग अलग सोल्स हैं, हुँ, हम इसी सोल की बात करते हैं। अब ये जो सोल है रोनिक, इसको आप एज अ सन इमेजिन करिए। सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ये दे रही हूँ एग्जाम्पल, इसके बारे में मैंने बहुत बात करी है कई बार, जो मुझे अब ये खुद अंडरस्टैंडिंग आई है फ्रॉम माय मीडियमशिप सेशंस, फ्रॉम माय आकाशिक सेशन स्पेशली। अब ये जो सोल है, इसको अगर हम एक सन के जैसे इमेजिन करें, सन हुँ, एक टाइम पे, सन तो पूरे टाइम चमक ही रहा है, सन तो पूरे टाइम लाइट ही दे रहा है, सन ऐसा तो नहीं है ना कि डूब रहा है फिर निकल रहा है, नो। जो उसके हुँ, आसपास अर्थ है, उसकी वजह से कहीं पे रोशनी आती है, कहीं पे नहीं आती। ये जो शिल्पी की सोल है, इसकी फॉर एग्जाम्पल 1000 रेज मान लेते हैं कि 1000 रेज है। ठीक है, हर रे का पर्पस क्या है कि शिल्पी से ही निकल रही है और शिल्पी में ही वापस जाएगी। अब सोल का क्रिएशन क्यों हुआ है? सोल का क्रिएशन हुआ है लर्निंग के लिए, ग्रोथ के लिए। इसलिए इस सोल की जो एक रे निकल रही है, वो इस उसने ये शरीर चूज किया है, उस शरीर में ये सोल आना चाहती है, क्योंकि ये रे शिल्पी के इस शरीर के थ्रू, जो कि XYZ फॉर्म में है, XYZ जगह पे रहती है, उसकी जर्नी के थ्रू वो एक्सपीरियंस लेना चाहती है। मीनवाइल जो बाकी 99 रेज है, वो भी इस समय कहीं 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 किसी 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 स्कूल में इनकारनेट कर चुकी हैं या कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि इसका पर्पस क्या है? ग्रोथ। ओके, ग्रोथ आपको एक्सपीरियंस गेन आप करना। समझ रहे हैं कि हैव आई लॉस्ट यू? नो, 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 एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ओके, ठीक आई है। एम सो गेटिंग टू एक मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ अभी। ओके, ठीक है। तो एक रे जो है वो इस शरीर में है, लेकिन बाकी हुँ, जो रेज है, क्योंकि ये सोल है, इसका पर्पस ही लर्निंग है, पर्पस ही ग्रोथ है। जो बाकी रेज हैं, वो कहीं कहीं किसी और लाइफ फॉर्म्स में, हो सकता है एज ह्यूमंस भी, हो सकता है एज एलियंस भी, हो सकता है एज पेड़ पौधे भी, आई डोंट नो व्हाट एल्स, वट एवर पॉसिबल फॉर्म ऑफ लर्निंग इनको हेल्प करेगी, उसमें इस समय वो इनकारनेट कर रही है। तो जब आप ये कहते हैं कि मेरी सोल, आपने भी ये क्वेश्चन पूछा कि मेरी सोल इस हुँ, बॉडी में आने से पहले भी तो मैम कहीं पे थी, तो आपकी सोल जो है वो एक रे है। इस समय उस रे ने इस बॉडी में आना चूज किया है, और मोमेंट ऑफ डेथ में क्या होता है, जब इस शरीर का पर्पस खत्म हो गया, तो वो रे ऑफ सोल वापस निकली शरीर से, और मेन सोल जिसको हम मास्टर सोल भी कहते हैं, जिनको हम ओवर हुँ, सोल भी कहते हैं, उसमें वापस आके मर्ज हो गई। क्यों? क्योंकि इस हुँ, शरीर की जर्नी, इस शरीर के थ्रू जो लर्निंग थी वो पूरी हो गई, लेकिन बाकी जो 9000 मतलब व्हाटएवर 999 रेज हैं, उनमें से भी कंटिन्यूअसली पैदा हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बट पूरे टाइम हुँ, ये जो प्रोसेस है ऑफ इनकारनेशन एंड कमिंग बैक, इनकारनेशन एंड कमिंग, दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो जब हम मोक्ष की बात करते हैं, मोक्ष की बात तब होती है जब इस सोल को समझ आ गई कि भाई अर्थ स्कूल में जो प्री प्राइमरी, प्राइमरी, हाई स्कूल, 12th, ग्रेजुएशन, हुँ, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, जितनी पढ़ाई करनी थी, वो सारी पढ़ाई मैंने कंप्लीट कर ली है। अब मुझे अर्थ स्कूल में जाने का फायदा नहीं, तो वो अर्थ स्कूल में जाना बंद कर देती, जिसको हम मोक्ष कहते हैं। लेकिन दैट डजंट मीन कि अभी इसकी ग्रोथ पूरी हो गई है। क्यों? क्योंकि जब आपने पीएचडी कर ली, उसके बाद आप शायद हुँ, पढ़ाना चाहते हैं, आप शायद खुद टीचर बनना चाहते हैं, राइट? तो अब आपका एक दूसरा रोल शुरू हो गई, उसमें भी ग्रोथ है ना। जो चीजें आपने सीखी हैं, अब आप वो चीजें दूसरे बच्चे जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको आप हेल्प करना चाहते हैं शायद। तो आप क्या बनते हैं? अब आप एज अ टीचर बन जाते हैं, एज अ गाइड बन जाते हैं, जिनको आई डोंट नो आपने सुना है कि नहीं सुना है, हम स्पिरिट गाइड्स की बात करते हैं। या हम अपनी जर्नी में स्पिरिट गाइड्स की बात करते हैं। स्पिरिट गाइड्स आर टीचर्स, टीचर्स ऑन द अदर साइड,
जिनका काम है हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में हमें असिस्ट करना। और वो क्यों असिस्ट कर पा रहे हैं? क्योंकि उनकी ये मोक्ष प्राप्ति हो गई। उन्होंने अर्थ पे जितनी चीजें सीखनी थी वो सीख ली, उन्होंने मास्टरी हासिल कर ली। तो अब लेकिन उनको अभी भी ग्रोथ चाहिए, और वो चाहते हैं कि अब जो स्कूल में बच्चे आ रहे हैं उनको भी मैं गाइड कर पाऊं। सो देयरफॉर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिट गाइड। अब स्पिरिट गाइड्स में भी क्या होता है रोनिक, उसमें भी बहुत अलग अलग लेयर्स होती हैं, लेवल्स होते हैं, राइट। एज अ टीचर, जब आप, फिर से मैं स्कूल की ही एनालॉजी देती हूँ बिकॉज आसान होता है समझना। एज अ टीचर, सपोजिंग आपने क्वालिफिकेशन ले ली और आप उसी स्कूल में गए कि अब मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी, तो आप एक प्री प्राइमरी टीचर बने, फिर आप प्राइमरी टीचर बनोगे, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा आप 10th ग्रेड को पढ़ाओगे, 12th ग्रेड को, एंड देयरफॉर द जर्नी कंटिन्यूज। सो इस क्वेश्चन का आंसर देना कि 10,000 साल या 15,000 साल, पहली बात तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक सोल के लिए एक पर्पस, उसका मकसद क्या है, वो किस लिए क्रिएट हुई है, वो 100% जान पाना पॉसिबल ही नहीं। तो ये जो हम ह्यूमन शरीर की बात करते हैं, ह्यूमन जर्नी की बात करते हैं, ये सोल के लिए 60-70 इयर्स इज लाइक अ ब्लिंक ऑफ एन आई। हमें लगता है 60-70 साल बहुत लंबी जिंदगी हमारी निकल रही है, इतने परेशानी, इतने कष्ट है, but for the soul, that ray is just one experience which is helping in its growth. Understood? ओके, यस। तो आप जब ये मैंने बोल रहे ज्यादा हो तो कि आपको यू आर नहीं टॉकिंग, घबरा दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो हम बात कर रहे हैं आपसे। डिटेल में जानना चाहते हाँ हैं जी, कि एग्ज़ैक्टली हाँ जी। मेरा भी क्या होना है आगे, मेरे मैं भी क्या करने वाला हूँ। तो जब आप बोल रहे हो कि यू कैन कनेक्ट और कम्युनिकेट विद समवन हू हैज़ क्रॉस्ड ओवर, राइट? सो व्हाई इज़ इट नेसेसरी टू कम्युनिकेट? जैसे आपने बोला, अभी स्पिरिट गाइड का एग्ज़ाम्पल दिया आपने, राइट? तो जब ये स्पिरिट गाइड आप जब क्योंकि आप यू यूज़ इट एज़ अ हीलिंग प्रोसेस फॉर समवन, जो आपको रीच आउट करते हैं, जो भी आपके क्लाइंट्स होते हैं। राइट, राइट, तो ये स्पिरिट गाइड से आप जो कम्युनिकेट करते हो, व्हाई डू दे चूज टू कम्युनिकेट बैक विद यू? जस्ट बिकॉज आपकी साइकिक एबिलिटीज have advanced? Now you are the medium or the vessel that can bridge the gap between these two bodies. एक हो करेक्ट, गया फिजिकल बॉडी, एक हो गया एस्ट्रल जो भी अभी सोल है। तो हाँ, ये प्रोसेस होता कैसे, और इज इट नेसेसरी कि जैसे सपोज आपके पास कोई क्लाइंट आया, उसने बोला मुझे अपने फादर मतलब जो फादर नहीं है मेरे, उनसे बात करनी है या फिर किसी और से बात करनी है, तो इज इट एट ऑल पॉसिबल कि आप उन्हीं से कम्युनिकेट कर सको, और इट कुड बी जिसकी जरूरत है उस टाइम पे, दैट सोल विल प्रेजेंट इटसेल्फ? राइट, राइट। तो सबसे पहले तो कोई, जब अब जो नहीं रहा है, कोई उनसे हम्म, क्यों कम्युनिकेट करना चाहता है? राइट, अ, जो डेथ है रोनिक, दैट इज द बिगेस्ट ट्रुथ ऑफ आवर ह्यूमन लाइफ्स, राइट। हम एब्सोल्युटली, कहते हैं ना, जो आया है वो जाएगा भी, और कोई भी आज तक इस पे विजय नहीं प्राप्त कर पाया। चाहे अगर हम अपने रामायण महाभारत को सुने, हम्म, उसमें भी अगर भगवान भी आए हैं मृत्यु लोक में, हम कहते हैं ना मृत्यु लोक, नाम ही मृत्यु लोक, तो अगर भगवान भी या, मृत्यु लोक में आए हैं तो मृत्यु तो निश्चित है ही, जाना तो पड़ेगा ही। अब कई बार क्या होता है कि मृत्यु कभी किसी को बता के नहीं आती, मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं होता है, मृत्यु के बारे में कोई बोल नहीं सकता है कि कैसे मृत्यु होने वाली। ये पता है कि एक ना एक दिन जाना है। बहुत से लोग सडनली चले जाते हैं, जैसे गए, बड़ा नॉर्मल दिन चल रहा था, संडे का दिन था, बच्चों के साथ छुट्टी मना रहे या, थे, बच्चे ने बोला पापा प्लीज आइसक्रीम ले आओ, आइसक्रीम लेने गए बाहर, एंड ही मेट विद एन एक्सीडेंट, और एकदम रोड पे वो खत्म हो गए। अब उस केस में जो फैमिली घर पे उनका वेट कर रही है, जो वाइफ उनका वेट कर रही है, हम्म, उसको जब ये खबर मिलती है तो उसको तो पहली बात विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो गया। और दूसरी चीज, क्योंकि ये बहुत सडन तरीके से डेथ हो गई, दैट वाइफ, because she is not able to understand how can he suddenly go, will have a lot of हम्म, questions to ask, right? कि कहाँ चले गए, कैसे एकदम कैसे खत्म हो गए, अब मेरी जो लाइफ रह गई है मैं वो कैसे हम्म, निकालू, बच्चों के साथ क्या करूँ, कहाँ जाऊं, राइट। इट कुड बी कि बहुत क्लोज थे एज हस्बैंड एंड वाइफ, तो जब हम किसी अपने को खोते हैं, the love that we were giving or receiving suddenly stops, okay, therefore
we start to go into a very very deep pit of darkness. डेथ अपने साथ बहुत सारा दुख लेके आती है, बहुत सारी डार्कनेस लेके आती है, क्योंकि हम उन्हीं को याद करते हैं, उन्हीं को मिस करते हैं जो हमारे सबसे ज्यादा क्लोज, राइट? तो इन चीजों के आंसर्स ढूंढने बहुत सारे लोग आते हैं। बहुत सारे लोग इसलिए भी आते हैं कि उन्होंने जो अपने लव्ड वन थे उनकी बहुत दिनों तक सफरिंग देखी। कई लोग ऐसे होते हैं जो 6 महीने, साल, कई बार 3-4 साल भी वो सफरिंग में है, उनकी बॉडी जा नहीं रही, मतलब वो छोड़ के नहीं जा रहे, शरीर से आत्मा बाहर ही नहीं निकल रही, सफरिंग में जाते जा रहे। बट फाइनली व्हेन दे लीव, तो एक तरीका का फैमिली को ये रिलीफ भी होता है कि उनकी सफरिंग खत्म हो गई। और वो, लेकिन उनको ये एक चिंता भी होती है कि ऐसा तो नहीं कि दूसरी साइड पे अभी भी उनको कोई दर्द है, पेन है, तकलीफ है, क्योंकि डेथ को अभी तक हमारे रिलीजन ने जितनी भी चीजें हमने समझी हैं बचपन से लेके अभी तक, डेथ को बहुत एक भयानक तरीके से प्रोजेक्ट किया गया कि जब डेथ हो जाती है उसके बाद, हमारे पुराण में भी लिखा हुआ, गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि बहुत तकलीफ होती है, बहुत परेशानी होती है सोल को। तो एक जो फैमिली मेंबर है, सडनली बिकॉज वो पर्सन की डेथ हो गई है, तो आप उनसे प्यार करना तो बंद नहीं कर देते ना, आपको अभी भी उनके लिए कंसर्न है, और अभी ज्यादा कंसर्न है कि पता नहीं वो कैसे हैं कैसे नहीं। इसके लिए भी वो आना चाहते हैं। कई बार ऐसे भी होता है, अनफॉर्चुनेटली मिसकैरेजेस होते हैं, अबॉर्शंस होते हैं। जब ऐसा होता है तो एक मदर बहुत गिल्ट में होती है। उनकी शायद कोई गलती भी नहीं होती, बट एक गिल्ट होता है बहुत ज्यादा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरा बच्चा जो है पैदा होने से पहले ही चला गया। तो वो हर केस में आप ये देखोगे कि मेरे पास वो लोग आते हैं, रौनक, जो कुछ क्वेश्चंस के जवाब ढूंढ रहे हैं, और वो क्वेश्चंस के जवाब उन्हें कहीं से नहीं मिल रहे। वो क्वेश्चंस के जवाब उनको वो ही दे सकता है जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो अब लेकिन उनसे कैसे बात करें, कैसे बात करें? क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि हम अपने फिजिकल सेंसेस के बहुत यूज टू होते हैं, हमें नहीं समझ में आ रही कि हम, और ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि ये आपको आपकी जर्नी में, जैसे एक दलदल होता है ना, दलदल आपको खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है। आप सबसे अपने आसपास की लाइफ से कट ऑफ होते जा रहे हो, आपको लाइफ में इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है, क्योंकि आपके माइंड में 24 घंटे सिर्फ यही सवाल चल रहे हैं कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों अनटाइमली डेथ हो गई, क्यों सडन डेथ हो गई, क्यों हमारी लाइफ इतनी अच्छी चल रही थी, 30 साल में कैसे वो चले गए, मेरी लाइफ का अब क्या होगा, मैंने ऐसे कौन से पाप किए जो मुझे ये पनिशमेंट मिली है। बहुत सी बार अनफॉर्चुनेटली मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं who have lost people to suicide. Suicide itself leaves so many questions unanswered, right? कि मेरे बच्चे ने सुसाइड कर लिया, मुझे, मैम वो तो इतना खुश रहता था बच्चा, क्लास में इतना अच्छा, पढ़ाई में इतना अच्छा था, इतना ओबीडियंट चाइल्ड था, क्या रीजन कि उसने खुदकुशी कर ली। आप सोचो एक पेरेंट के ट्रॉमा, पेरेंट के लिए कितना बड़ा ट्रॉमा है। और वो कंटिन्यूसली, फिर वो क्या चीज होती है, वो ट्रॉमा उनको, वो अपनी पेरेंटिंग पे क्वेश्चन रेज करना शुरू हो जाते हैं कि हमसे कहाँ गलती हो गई, हमसे, बच्चा हमारे से क्या इतना नाराज था, इतना गुस्सा था कि उस बच्चे ने अपनी लाइफ ले ली, वर वी सो बैड एज पेरेंट्स। तो बहुत सारी चीजें हैं, स्पेशली जो क्वेश्चंस हैं, इन द वे दैट दे लेफ्ट, एट द टाइम दैट दे लेफ्ट, ये सारी चीजें आप पूछना चाहते हैं उनसे, उस सोल से पूछना चाहते हैं कि मैंने क्या गलती कर दी जो तुम मेरे को इतनी बड़ी सजा देके चले गए, कि मैं जीवन भर अपनी पेरेंटिंग को क्वेश्चन करती रहूं। उसके लिए आप फिर एक मीडियम को ढूंढते हैं, एक माध्यम को ढूंढते हैं। माध्यम को क्यों ढूंढते हैं? माध्यम को इसलिए ढूंढते हैं कि ये क्वेश्चंस आपको जीने नहीं दे रहे हैं, ये क्वेश्चंस आपको नींद नहीं लेने दे रहे, आप नहीं सो पा रहे, आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का ख्याल आ रहा है। तो इसलिए वो मेरे पास आते हैं। जब वो मेरे पास आते हैं, जो मैंने अपनी जर्नी में सीखा है, रौनक, ये भी एक बहुत अच्छी ब्यूटीफुल बात है शेयर करने वाली। हमें ये सिखाया जाता है कि जो सोल है दूसरी साइड पे,
वो अपने परिवार की तकलीफ देख पा रही है, क्योंकि सोल तो मैंने समझाया ना, कुर्सी से इधर से उठ के उधर बैठ गई, राइट। बॉर्डर है लेकिन उसको सब दिख रहा है कि वो इतने परेशान है, क्यों परेशान है, क्या है। तो जब मेरे पास कोई सेशन लेने आता है, मैं उनसे कुछ भी नहीं पूछती हूँ। मैं उनसे ये नहीं पूछती हूँ कि आप किससे कनेक्ट करना चाहते हैं। मैं उनसे ये नहीं पूछती हूँ कि उनकी डेथ कैसे हुई। मैं उनसे ये तक नहीं पूछती हूँ कि वो आपके क्या लगते हैं। नथिंग। मेरी सिंपल, आप वेबसाइट पे जाइए, अपना स्लॉट बुक कर लीजिए। जिस दिन आपकी मेरे साथ सेशन होएगा, जूम पे वीडियो कॉल होएगी, जैसे ही मैं सेशन स्टार्ट करती हूँ, उस सोल को पता है कि यहाँ पे मेरी मम्मी आई है। मेरी मम्मी आई है। अब वो जो मम्मी है, हो सकता है कि उनकी दादी भी है वहां पे, उस मम्मी की हो सकता है बुआ भी है वहां पे, बहुत सारे हमारे एंसेस्टर्स तो हैं वहां पे, है ना। लेकिन सोल्स जो दूसरी साइड में है, उसमें उस बच्चे को पता है कि मेरी मम्मी आज मेरे लिए आई है। और ये बहुत ट्रेंड मीडियम होते हैं ना, वो ही ये कर सकते हैं। ये भी चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि तो जैसे ही जब मैं सेशन ओपन अप करती हूँ, मैंने मम्मी से यहाँ पे कुछ भी नहीं पूछा। वो जो सोल है, वो अपने आप आगे आएगी। वो मुझे दिखाएगी कि मैं ऐसा था, मैं इतने साल का था, मैं ऐसा दिखता था, मेरी ये हैबिट्स थी, मेरी नेचर ऐसी थी। तो जैसे ही मेरे मुंह से ये सारी बातें निकलना शुरू होती है, वो जो मदर मेरे सामने बैठी हैं, वो क्या होती है, वो हैरान हो जाती है कि बिल्कुल ये तो ठीक बात है, मेरा तो बच्चा बिल्कुल ऐसे ही था। अब वो मदर को क्या होता है, उस मदर को विश्वास हो जाता है। बहुत सी स्पेसिफिक चीजें जो सिर्फ मदर को और बच्चे को पता है, वो चीजें बच्चे मुझे बताता है। तो जैसे ही वो चीज मैं मदर को बताती हूँ, मदर को विश्वास हो जाता है कि हाँ, ये तो मेरा बच्चा ही है। सो देन मदर उस बच्चे से क्वेश्चन पूछती है, जो वो क्वेश्चंस पूछना चाहती है, जो वो क्वेश्चंस उसको सोने नहीं दे रहे हैं, कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या मेरी कोई गलती थी, तुमने हमारे को ऐसे, तुम कैसे छोड़ के चले गए। एंड देन द सोल स्टार्ट्स टू स्पीक थ्रू मी। सो मदर भी मुझे क्वेश्चन दे रही है जो मैं पूछती हूँ, सोल जो मुझे आंसर दे रही है वो मैं मदर को बताती हूँ। अब यहाँ पे सोल क्या है, ये बोलती नहीं है सोल, क्योंकि उनके पास वो फिजिकल सेंसेस नहीं है। जैसे राइट। हम और आप बोल रहे हैं, वो बोल नहीं सकती है। तो सोल कैसे कम्युनिकेट करती है, सोल कम्युनिकेट करती है थ्रू टेलीपैथिक कम्युनिकेशन, राइट। टेलीपैथिक थोड़ा कम्युनिकेशन इसमें एक्सप्लेन कैसे। करेंगे आप? हाँ जी, बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन मतलब, जैसे आप देखेंगे कि जब एक बच्चा होता है, 2 महीने का, 3 महीने का बच्चा, उसकी मदर है उसके पास में, बच्चा अभी कुछ भी बोल नहीं पा रहा है, समझा नहीं पा रहा है हुँ, अपनी बात। लेकिन एक मदर को हमेशा पता होता है कि बच्चा क्या बोलना चाह रहा है। इवन एक फादर को पता होता है कि बच्चे की क्या नीड है। कैसे? क्योंकि आप एक उनसे टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो। आप उनकी बात उनके बिना कहे आपको समझ हुँ, आ रही है। बहुत बार आपने एग्जाम्पल आपको देती हूँ रौनिक, ये देखा होगा कि आप किसी के बारे में सोच रहे हैं और उनका आपको फोन आ जाता है और आप कहते हो, अरे हुँ, यार मैं तो आज ही तुम्हारे बारे में सोच रहा था। तो क्या है ये, आपने उनको एनर्जेटिकली एक थॉट भेजी, वो थॉट उन्होंने रिसीव करी और उस थॉट के चलते उन्होंने आपको कॉल कर दिया। तो टेलीपैथिक मतलब माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन। ओके। उसमें उनको बोलने की कोई चीज की जरूरत नहीं है। बड़े अच्छे अच्छे ढंग से वो चीजें समझाते हैं। मैं आती हूँ उस पर भी एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ। तो जब ये बच्चे ने अपनी मदर को मेरे थ्रू आंसर्स देना शुरू हुआ, उस मदर को बहुत सारी चीजें समझ में आना शुरू हुई। बच्चे ने क्या किया, किस वजह से किया, क्यों किया। बच्चे को जो स्पेशली सुसाइड करते हैं, उनको ये समझ में आती हैं चीजें कि नहीं, उनको ये नहीं करनी चाहिए थी गलती। लॉट ऑफ टाइम्स दे रियलाइज दैट। तो जब ये सारी चीजें वो अपने पेरेंट को बताना शुरू करते हैं, पेरेंट को कहीं ना कहीं आंसर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। वो आंसर्स उनका दुख नहीं कम करते हैं, लेकिन वो आंसर्स कहीं ना कहीं उनको सुकून पहुंचाना शुरू करते हैं कि ओके, ये चीज थी जिसकी वजह से उसने ये किया। और वो जो ब्लेम, जो गिल्ट के साथ वो जी रहे हुँ, थे, वो गिल्ट कहीं ना कहीं थोड़ा बेटर होना शुरू हो जाता है। मैं नहीं कहूंगी एकदम से खत्म हो जाता है, एक बार में नहीं होता है, बिकॉज स्पेशली हुँ, जो मेरे से एक बार सेशन लेते हैं, मोस्टली वो मेरे पास दोबारा तिबारा बहुत बार आते हैं। क्यों? क्योंकि इनके मन में इतनी चीजें हैं,
जो वो सोल से पूछना चाहते हैं। आपको बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल देती हूँ, अभी रिसेंटली की बात है। कुछ मंथ्स पहले मेरे पास एक लेडी आई, और लेडी जैसे ही आई मेरे पास सेशन में, मैंने जैसे बताया मैं तो कुछ पूछती नहीं हूँ उनसे। सोल जो है रेफरेंसेस के साथ काम करता है। रेफरेंसेस कैसे? कि मेरे जो अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, अब वो मेरे से बात हाँ, तो कर नहीं सकते, तो अगर उन्होंने मुझे दिखाना है कि वो उनकी एक मेमोरी बताना चाहते हैं कि मैं एक हुँ, हिल स्टेशन पे गया था जहाँ पे बहुत सुंदर लेक थी, ठीक है, एक ये चीज है जो वो मुझे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अब क्योंकि वो बात तो कर नहीं सकते, तो वो मुझे कैसे ये बताएंगे, और बताना उनके लिए जरूरी है क्योंकि उनकी फैमिली वाले को ये एकदम समझ में आ जाएगी। तो वो मेरे माइंड में, क्योंकि मैं बहुत बार नैनीताल गई हुई हूँ, वो मेरे माइंड में नैनीताल की पिक्चर की याद दिला देते हैं कि देखो तुम नैनीताल गए थे। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं उसको बताऊंगी, फैमिली जो क्लाइंट आया है, मैं कहूंगी कि वो आपको एक वेकेशन की याद दिला रहे हैं जहाँ पे हिल्स थे और बहुत ब्यूटीफुल लेक थी। एंड हुँ, सडनली वो क्लाइंट कहेगा अच्छा हाँ ओहो यस, कोडाई कनाल में हमारा ये वेकेशन था जो हमने किया था, बहुत अच्छा वेकेशन था। आप समझे? तो ये यस, क्लाइंट ने, जी, ओ सॉरी, सोल ने एक मीडियम की लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, सब एक एक स्विच बोर्ड जैसे इमेजिन करो कि हुँ, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, ट्रैवल किया, वेकेशंस लिए, खाने की चीजें जो मुझे पसंद है, सारा कुछ एक बहुत बड़े स्विच बोर्ड पे। जब सोल आगे आती है तो उनका एक्सपीरियंस मेरे किस एक्सपीरियंस से मैच कर रहा है, उस स्विच बोर्ड की लाइट ऑन कर देती है, उस चीज की लाइट ऑन कर देती है। तो मुझे समझ में आता है, अच्छा ओके। अब आपको एग्जाम्पल देते हो जो चीज मैं बता रही थी आपको। तो कुछ मंथ्स पहले एक लेडी आई मेरे पास, एंड उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है मैम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आई स्टार्ट द सेशन। जैसे ही मैंने सेशन स्टार्ट किया, तो आपने वो मूवी देखी है टू स्टेट्स, हाँ जी, अर्जुन कपूर आलिया भट्ट की मूवी है। उस या, मूवी में जो उसके फादर है आलिया भट्ट के, वो सोल ने सबसे पहले मुझे उनकी फोटो दिखाई। तो मैंने कहा ये इनकी फोटो दिखा रहे हैं, तो मैंने उनको क्लाइंट को बोला, मैंने कहा ये जो सोल एक फॉरवर्ड आ रही है, ये एक फादर फिगर आ रहे हैं, और ये एक ब्राइड के फादर है। अब जो क्लाइंट बैठी हुई है, उसने बोला नहीं मैम मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैंने कुछ कुछ चीजें और बताई, मैंने कहा वो शादी की बात कर रहे हैं कि शादी, कह रहे नहीं नहीं मैम मुझे नहीं समझ आ रही। अब एज अ मीडियम मुझे किस पे विश्वास है, मुझे विश्वास है कि जो मुझे सोल दे रही है वो बिल्कुल ठीक चीज है, मेरा अपना माइंड नहीं काम कर रहा है यहाँ पे, मुझे वो दिखा रहे हैं तो मैं बिल्कुल आपको वही बोल रही हूँ। मैं कहा चलो हुँ, कोई बात नहीं। हुँ, तो मैंने उनको सोल को मैसेज डाला कि उनको ये चीज नहीं समझ आ रही, जो समझ आ रही है वो बताओ उनको। तो फिर उन्होंने, सोल ने कुछ कुछ और चीजें बताना शुरू करी। एंड द लेडी साइड की ठीक है मुझे समझ आ रही है, एंड वो उनके हस्बैंड थे एक्चुअली दूसरे साइड पे। तो उनके बारे में जब उन्होंने बात करना शुरू करी, उन्होंने कहा हाँ मैम बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल यस 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 करते करते 20-25 मिनट हो गए, और वो बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ गई कि उनके हस्बैंड ही है। सेशन खत्म होने को था, तो उन्होंने बोला मैम प्लीज मैं उनको एक चीज बोलना चाहती हूँ। मैं कहा हाँ बिल्कुल आप बोलिए। उन्होंने कहा मेरी बेटी की ना शादी होने वाली है अगले 3 महीनों में, और मैं चाहती हूँ कि वो जरूर आए, वहां पे हो, हमें फील कराएं। तो जैसे ही उन्होंने ये बोला, मैंने कहा मैंने आपको फर्स्ट चीज यही बताई कि वो जो है फादर ऑफ द ब्राइड है। सबसे पहले मैंने चीज आपको यही बताई। हुँ, वो कहती है ओ अच्छा अच्छा अच्छा, आप ये बता रहे थे। मैंने कहा एग्जैक्टली वो सबसे पहली, क्योंकि उन्हें पता है आप ये सेशन लेने क्यों आए हो, आप ये सेशन लेने इसलिए आए हो क्योंकि आपकी बेटी की शादी है और आप अपने हस्बैंड की प्रेजेंस बहुत मिस कर रहे हो। तो सबसे पहली चीज ही उन्होंने ये दिखाई कि मैं फादर ऑफ द ब्राइड हूँ और मैं शादी में आऊंगा। राइट, ठीक है। ये स्टोरी हो गई, बहुत ब्यूटीफुल सेशन था ये। खैर सेशन खत्म हो गया। अभी लास्ट वीक की बात है, एक लेडी ने मुझसे सेशन लिया, सेशन चल रहा है, और मैं उनको बताना शुरू हो गई कि ये ऐसे ऐसे आपके फादर हैं, ये हैं वो हैं। वो बोल रहे हैं हाँ मैम बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मैंने उनको बोला, मैंने कहा ये कुछ बहुत बड़े एक इवेंट की बात कर रहे हैं, बहुत वो बिग डे बोल रहे हैं, और मुझे ऐसे फील करा रहे हैं कि जैसे आपकी शादी होने वाली। तो शी स्टार्टेड क्राइंग, शी सेड कि यस मैम मेरी शादी है एंड आई एम वेरी मच मिसिंग हिम। ओके ठीक है, हमारा सेशन चलता रहा, बहुत सी चीजें उन्होंने बात करी। जो शादी की तैयारियां वो कर रही थी, वो चीजों की उन्होंने बताई कि हुँ, मतलब कि हाँ मुझे सब एक एक चीज पता है कि वहां पे घर में क्या हो रहा है। एंड द लेडी वॉज वेरी हैप्पी, शी इज वेरी वेरी हैप्पी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं रोनिक,
एंड सडनली वो मुझे बोलते हैं, जो फादर थे यहाँ पे, वो मुझे, कपूर एंड सन्स देखी है आपने? हाँ जी। कपूर एंड सन्स में एक जो ऋषि कपूर है, वो एक फैमिली फोटो खिंचवाना चाहते हैं, और वो फैमिली हम्म। फोटो आखिरी में खिंचती है, जब तक वो जो रजत कपूर है उनकी डेथ हो जाती है, राइट? तो रजत कपूर का या एक कटआउट उस पिक्चर में लगाया हुआ लास्ट में, जो फैमिली फोटोग्राफ उन्होंने खिंचाई। तो ये जो सोल है यहाँ पे इस सोल ने मुझे, वो कपूर एंड सन्स का वो लास्ट सीन मुझे मेरी माइंड में, क्योंकि मैंने बोला ना स्विच बोर्ड है, तो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस से वो रेफरेंस को लाइट अप करते हैं। तो उन्होंने वो पिक्चर की बार बार मुझे रेफरेंस दे रहे हैं कि ये, तो मैंने उस लेडी को बोला, मैंने कहा मुझे आपके फादर ये कह रहे हैं कि आपने कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया है जहाँ पे शादी में उनका भी कटआउट रहेगा, मतलब ही विल बी प्रेजेंट देयर, ऐसा आपने कुछ अरेंजमेंट करवाया? एंड शी वाज दैट, शी सेड ओ माय गॉड, ही नोज इवन अबाउट दिस। मैंने कहा बताओ मुझे, क्योंकि वो तो मुझे बोल रहे हैं। कहती मैम मैंने ना एक वो जो फोटोशॉप वाले एडिटर्स होते हैं ना, मैंने उनसे बात करके रखी हुई है कि जो हमारी शादी की फोटो होगी उसमें फोटोशॉप करके उसमें पापा की पिक्चर जरूर डालनी है उसमें। मैंने कहा तो वो पता है उनको चीज, और वो चीज उन्होंने आपको बता दी। सो जब इतनी रियलिस्टिक एविडेंसेस, एक सोल, अब ये डॉटर क्यों आई अपने, अच्छा ये जब सेशन चल रहा है, हम इस सेशन की बात करते हैं, ये जब सेशन चल रहा है तो कंटिन्यूसली वो जो सोल है, तो मैंने ना उसके ऊपर एक पोस्ट डाली थी जो पहले वाला सेशन था, जिसमें ये ओके। टू स्टेट्स की कहानी थी, इंस्टाग्राम पे मेरे है अकाउंट पे। तो कंटिन्यूसली ये सोल मुझे बार बार वो इंस्टाग्राम की पोस्ट दिखा रहे। तो बाद में जब सेशन एंड होने वाला था, मैंने कहा कि ये मुझे फील हो रहा है, जो भी उनका नाम था XYZ, कि मैं इस सोल से पहले कम्युनिकेट कर चुकी हूँ। तो हंसने लगी वो लड़की, वो कहती यस, माय मदर टुक अ सेशन विथ यू एंड माय फादर हैड कम इन देयर। मैंने कहा, मैं कहा, और जैसे उसने एकदम बोला, क्योंकि वो मुझे कॉन्स्टेंटली मेरी इंस्टाग्राम पोस्ट दिखा रहे हैं, मैंने कहा वॉज योर फादर द वन जिनके ऊपर मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट डाली? तो शी स्टार्टेड स्माइलिंग, शी सेड यस मैम, वो वैसे ही उन्होंने वो टू स्टेट्स वाले ब्राइड का रेफरेंस दिया था, और वैसे आए थे, और आपने उसमें पोस्ट भी बनाया। एंड शी वाज जस्ट सो हैप्पी टू डू दिस सेशन। और ये मैंने आपको एग्जांपल इसलिए दिया है टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि वो जो बेटी है, उसके लिए उसके फादर का इस बिग डे पे नहीं होना कितनी बड़ी बात है। लेकिन जब उसके फादर आके उसको वेडिंग की एक एक डिटेल बताते हैं, एक एक चीज बताते हैं, यहाँ तक कि ये भी बताते हैं कि तुमने ये भी अरेंजमेंट किया हुआ है, तो उस डॉटर को क्या पता लगता है कि ही इज वेरी मच देयर विथ हर, और दैट ब्रिंग्स इन अ सेंस ऑफ रिलीफ कि यस ही इज गोइंग टू बी विद अस ऑन दिस बिग डे। तो एक सेंस ऑफ क्लोजर हम कहते हैं ना, एक सेंस ऑफ या सुकून, एक सेंस ऑफ पीस, वो मिलता है। दैट इज व्हाट दीज सेशंस डू फॉर यू। तो आपके पास जितने भी आपके क्लाइंट्स आते हैं, सो नॉर्मली आई मीन मोस्ट ऑफ द टाइम दे कम टू स्पीक टू समवन जो भी आपने बताया कि जो क्रॉसओवर कर गए हैं, उनसे वो आंसर चाहते हैं। आपने एक एक पॉइंट पहले बताया था स्पिरिट स्पिरिट गाइड का, हाँ जी, राइट? हाँ जी। सो क्या ऐसे भी लोग आपके पास आते हैं जो लोग कुछ अपने लाइफ में शायद आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कहीं पे रुके हुए हैं, वो थोड़ा-सा पुश चाहते हैं अपने लाइफ में, मटेरियलिस्टिक सक्सेस चाहते हैं करेक्ट। या स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, तो क्या ऐसे भी लोग आपको रीच आउट करते हैं? हाँ, यस यस, बिल्कुल। तो रौनक, इसमें दो तीन चीजें हैं जो मैं करती हूँ। थोड़ा सा अपने बारे में बताती हूँ। सो देर आर टू प्रोग्राम्स दैट आई टीच। एक प्रोग्राम है ऑटोमेटिक राइटिंग सिखाने का। ऑटोमेटिक राइटिंग मतलब एक तरीका होता है जिससे आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। एंड हुँ, जैसे ही आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करते हो, जो ये आपके स्पिरिट टीचर्स हैं, जो गाइड्स हैं, आप उनसे कम्युनिकेट करना शुरू कर सकते हैं। तो लव्ड वंस हमारे ओके। अलग होते हैं, जो हमको छोड़ के चले गए वो अलग है, और स्पिरिट गाइड्स अलग है। ठीक है। ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू जो मैं प्रोग्राम सिखाती हूँ, उसके थ्रू आप अपने टीचर्स से भी बात करना शुरू कर सकते हो, और आपके जो अपनी लाइफ के क्लासमेट्स थे, आपके पापा थे, दादी थे, नाना थे, चाचा थे, हुँ, व्हाटएवर, हुँ, हुँ। उनसे भी जो दूसरी साइड पे है उनसे भी बात करना सीख सकते हो। ठीक है। एक तो ये प्रोग्राम हो गया। सेकंड प्रोग्राम मीडियमशिप का होता है, जिसमें मैं आपको ये सिखाती हूँ कि आप सिर्फ अपनी क्लास वालों से नहीं बात कर सकते, मेरे जैसे ही आप, जो बहुत सारे स्कूल्स हैं, उनके अलग अलग बच्चों से आप बात कर सकते हो। तो वो एक एडवांस लेवल कोर्स है, एक तो ये सिखाते हैं। अब एज अ प्रैक्टिशनर आई ऑल्सो ऑफर साइकिक रीडिंग्स। साइकिक रीडिंग्स मतलब कि मैं अपने खुद के टीचर्स से कनेक्टेड हूँ,
उस गाइड एनर्जी से कनेक्टेड हूँ। आपकी लाइफ में हो सकता है रिलेशनशिप के बहुत इश्यूज आ रहे हो, आपकी लाइफ में हुँ, फाइनेंस के हुँ, इश्यूज आ रहे हो, आपकी लाइफ में जॉब का आपको पूछना है कि मैम मेरी लाइफ कैसे रहेगी, शुड आई टेक दिस जॉब, शुड आई नॉट टेक दिस जॉब, मुझे हुँ, क्या रिलोकेशन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, उसके लिए भी आप मेरे पास आते हो। क्यों? क्योंकि बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ मीडियम मेरी साइकिक एबिलिटीज एनीवेज बहुत एडवांस्ड। ओके, एंड बिकॉज मेरी साइकिक एबिलिटीज बहुत एडवांस्ड है, मेरे लिए अपने गाइड से कनेक्ट करके ये इंफॉर्मेशन आपको देना कि आपके लिए फ्यूचर कैसा होगा, ये बताना बहुत इजी है। सो यस, आई गेट अ लॉट ऑफ पीपल जो, क्योंकि हमारे ह्यूमन जर्नी में इतने परेशानियां चलती रहती हैं जिनका हमारे को कुछ होप चाहिए, कुछ गाइडेंस चाहिए कि कैसे आगे राइट। बढ़े, क्या करें। तो डेफिनेटली माय फ्यूचर रीडिंग सर्विसेज दैट आई ऑफर, उसमें जो है आई एम कनेक्टेड विथ माय स्पिरिट गाइड्स, जो मेरे थ्रू आपको आंसर देके बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, जो भी लाइफ के इशू में आपको प्रॉब्लम आ रही। तो एक चीज़ मुझे दोबारा मैं थोड़ा-सा रिपिटिटिव हो जाऊँगा कि ये जो रियल्म जब क्रॉसओवर करती हैं, जैसे आपने कुछ जी। एनालॉजी दी थी कि किसी ने सुसाइड किया था, कोई बहुत टाइम तक हम्म। कोमा में था। मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे सडन डेथ हुई किसी की, इन एन हम्म। एक्सीडेंट हम्म। या फिर उसने सुसाइड कर लिया। तो क्या हम्म। ये उससे पहले मैं पूछने से पहले जो आपने एक एनालॉजी दी थी ना कि चेयर से उठ के आप इधर के चेयर में हाँ। आ जाते हो, हाँ। राइट? तो बेसिकली ये जो अगर मैं 2 चेयर बोल रहा हूँ, राइट? एक हो गया फिजिकल बॉडी वाला चेयर जो बैठा हुआ था, एक हो गया सोल जिस चेयर पे बैठा हुआ है। इट्स लाइक कि एक मिरर है व्हिच इज़ वन वे जी। बेसिकली। आप करेक्ट। इधर से उधर नहीं देख सकते हो, बट उधर के इधर देख सकते हैं, राइट? हम्म। नाउ जब ये सोल ए चेयर से उठ के बी चेयर में चले जाते हैं, सडनली हम्म। एक्सीडेंट की वजह से, सुसाइड की वजह से, सो आर दे कन्फ्यूज्ड कि हुआ क्या अभी अचानक से? दैट यस। आई एम यस। नॉट एबल टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द पीपल आई लव, जो अभी मैं 5 मिनट पहले बात कर रहा था या अभी मैं बिल्कुल। फ़ोन पे बात कर रहा था, अभी आई कुड टच थिंग्स, आई कुड फील थिंग्स, अभी मैं अचानक से हम्म। आफ्टर 5 मिनट्स आई एम नॉट एबल टू डू दैट एनीमोर। यस। यस, बिल्कुल रहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है रौनक ये। तो होता क्या है, सबसे पहली बात तो चाहे आप फिजिकल में बर्थ ले रहे हैं, हुँ, चाहे आप वापस स्पिरिचुअल में जा रहे हैं, ये दो चीजों की बात करते हैं। एक ये बॉर्डर है, इधर फिजिकल लाइफ है, इधर आपकी हुँ, एस्ट्रल लाइफ है, इधर आप दूसरी साइड पर है। तो बर्थ इन द फिजिकल इज, हम बोलते हैं डेथ इन द स्पिरिचुअल, क्योंकि आपने वो स्पिरिचुअल रेल्म छोड़ के आप फिजिकल में आ गए। हुँ, 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 एंड बर्थ इन द स्पिरिचुअल इज डेथ इन द फिजिकल। आपको समझ आई? ओके, तो ये दो कुर्सियां हैं, यस, यस, आपकी ये फिजिकल की कुर्सी है, यहाँ स्पिरिचुअल की कुर्सी है। जब यहाँ पे आप पैदा हुए तो आप यहाँ पे एक एक्सपीरियंस लेने आ गए और स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आप इधर आ चुके हो। हुँ, वो रे की बात कर। जब आपकी यहाँ पे डेथ हो गई तो आप अपने घर वापस इधर आ गए, तो ये हो गई। हुँ, हुँ, कहीं पे भी जब आप पैदा होते हो या कहीं पे भी, चाहे वो इस रेल में हो चाहे इस रेल में हो, आप अकेले नहीं होते हो। यहाँ पे हुँ, जब आप पैदा होते हो, योर मदर, चाहे कोई और हो चाहे नहीं हो, योर मदर विल ऑलवेज बी देयर विथ यू, राइट? और वैसे ही जब आप इधर आते हो, जैसे जहां पे डेथ हुई आपकी, डेथ से निकल के जैसे ही आपकी सोल बाहर निकली बॉडी से, हमेशा देयर विल बी समवन टू बी देयर विथ यू इमीडिएटली। इट कुड बी ओके, आपके खुद के एंसेस्टर्स जो ऑलरेडी वहां पर हैं, इट कुड बी योर स्पिरिट गाइड्स, इट कुड ऑल्सो बी योर पेट्स हु हैव क्रॉस्ड ओवर। तो कभी भी चाहे आप इधर हो चाहे आप इधर हो, जब यहां से यहां आओगे तो हमेशा कोई रहेगा ही रहेगा। अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि आपने बोला कि सडन डेथ के केस में क्या होता है। सडन डेथ में जैसे ही सोल शरीर से बाहर निकलती है, आपको एक शॉक होता है। ऑफ कोर्स देयर इज अ शॉक बिहाइंड व्हाट हैज हैपेंड, क्योंकि हुँ, बहुत बार सोल्स ने ये भी रिपोर्ट किया है कि वो अपनी बॉडी को बहुत हैरानी से देख रहे हैं कि मैं वापस कैसे जाऊं उस शरीर में, क्योंकि शायद उनकी या एज नहीं थी, यंग थे, फैमिली थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, अनटाइमली डेथ हो गई, और वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि अब वो ऐसे छू के देखना चाह रहे हैं, बट कुछ नहीं हो रहा है, राइट? दे आर एबल टू नॉट एक्सपीरियंस एनीथिंग इन द फिजिकल। तो उसमें एक शॉक फैक्टर होता है। उसी शॉक फैक्टर को उनको हेल्प करने के लिए, अक्लामेटाइज करने के लिए बोल सकते हैं, वहां पर ये एक गाइड एनर्जी होती है, या तो स्पिरिट गाइड होता है आपका, या जो आपसे पहले आपकी फैमिली के वहां जा चुके हैं वो होते हैं, हुँ, जो हुँ, इमीडिएटली आपको होल्ड करने के लिए हैं।
तो कभी भी ऐसा नहीं होएगा कि आपकी डेथ हो गई है और आपकी सोल को अब समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना है। अ गाइड विल ऑलवेज बी देयर टू गाइड यू। अब उस केस में क्या होता है ओके। कि हाँ, तो अगर आपकी सडन डेथ की हम बात कर रहे हैं, सोल बॉडी के बाहर आ गई, सोल खड़ी होके देख हुँ, रही है कि जो भी कुछ हो गया नहीं हो गया, गाइड एनर्जी है पास में, गाइड एनर्जी ने, और जैसे ही आप इस शरीर से बाहर निकलते हो, विद इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स, अगेन टाइम तो बहुत ह्यूमन चीज है लेकिन फिर भी फॉर एनालॉजी, विद इन अ कपल ऑफ सेकेंड्स यू रियलाइज दैट यू आर नो लॉन्गर देयर। और बहुत सी चीजें आपको एकदम क्लियर हो जाती है, समझ आ जाता है। ये बहुत बार मैं कर चुका हूँ, लाइफ डेथ, लाइफ डेथ पहली बार नहीं हो रहा है मेरे साथ, मैं बहुत बार कर चुका हूँ। हुँ, हुँ, लेकिन फैमिली को एक कंसर्न रहता है कि जिस तरीके से इस बार मैंने डेथ चूज करी, उससे मेरी फैमिली पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो अब सोल क्योंकि एनर्जी है, और अगर ये रोड पे एक्सीडेंट हुआ है, तो सोल जो है इमीडिएटली अपने घर में भी जाके वहां पे अपने फैमिली के साथ तो हो सकती है, देख सकती है, उनको समझ सकती है कि भाई ये हुँ, इतने परेशान होने वाले हैं। अब घर पे फोन पहुंचता है कि आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, और जैसे ही घर पे फोन पहुंचता है, एवरीबडी इज ऑब्वियसली इन अ स्टेट ऑफ शॉक, रोना वगैरह सब शुरू हो जाता है, सारा कुछ होता है। फिर फैमिली जाती है हॉस्पिटल में, बॉडी क्लेम करती है, वट एवर एक्स वाई। थ्रू आउट दैट एंटायर प्रोसेस, जो सोल है, अब उसको ये तो समझ आ गई कि उसके पास हुँ, बॉडी नहीं है, उसी के लिए रोया जा रहा है, लेकिन उसको क्योंकि अपने फैमिली मेंबर्स की भी बहुत कंसर्न है, सो द सोल कंटिन्यूज टू बी क्लोजर टू इट्स फैमिली। क्यों? क्योंकि सोल उनको कंसोल करना चाह रही है कि भाई ये सिर्फ मेरा शरीर खत्म हुआ है, मेरी आत्मा नहीं खत्म हुई है। शरीर का काम खत्म हो गया था, क्योंकि सडनली सोल इज इन द स्पिरिचुअल रेल्म। तो उसको हुँ, 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 बहुत सारी चीजें, इतने लाइव्स की लर्निंग, सारी चीजें उसको एकदम समझ में आना शुरू हो गई। तो व्हाट डज इट वांट टू डू? दे वांट टू रीच आउट टू इट्स फैमिली, टू कंफर्ट द फैमिली। लेकिन फैमिली के लिए क्या है, फैमिली तो एक इतने स्टेट ऑफ शॉक में है, इतने दुख हुँ, में है, कि फैमिली के लिए उस एनर्जी को फील कर पाना नामुमकिन है। उसमें भी राइट। कई बार आपको इंस्टेंसेस सुनाई दिए होंगे कि जहां पे स्पेशली जिस घर में डेथ होती है, जो मेन मेंबर्स हैं उनको शायद नहीं फील हो रहा, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनको हो सकता है कई बार वो सोल दिखती है वहां पे। कई बार चीजें फील होती है घर में कि अरे हाँ भैया अभी भी ऐसा लग रहा है कि भैया अभी तो यहीं बैठे थे। क्यों? क्योंकि उनकी साइकिक एबिलिटीज थोड़ी सी ज्यादा ओपन है देन द फैमिली मेंबर जो बहुत दुख में है। तो जो थोड़ी बहुत हुँ, ही भी हुँ, हुँ, उनकी साइकिक एबिलिटी ओपन थी, दुख ने उस एनर्जी को और लो वाइब्रेशन में कर दिया, तो इसलिए वो परसीव नहीं कर पा रहे। मेरे साथ खुद के साथ एग्जाम्पल हुआ था, मैं आपको बताती हूँ। सो आई लॉस्ट माई चाचा इन 2016। 2016 में उनकी डेथ हुई। कानपुर में रहते थे वो, उनका काफी बड़ा घर था वहां पे। तो वी वर ऑल, तब तक आई वॉज नॉट अ मीडियम, आई वॉज, मेरी हुँ, कोई हुँ, हुँ, इतना साइकिक एबिलिटीज वगैरह भी बिल्कुल भी ओपन नहीं थी। तो मुझे याद है कि हमारे घर में एक हमारी वो थी, हाउस हेल्प थी, और बहुत पुराने, मतलब 20 साल से वो हमारे घर में ही काम कर रही थी। तो चाचा की बॉडी को नीचे ले गए, उसके बाद वहां से उनको ले जाया गया। फिर ऊपर आ गए, जब सब लोग छोड़ छाड़ के सब ऊपर आ गए, तो सडनली वो कहती है कि अरे, और बिटिया मुझे बोलती थी, वो कहती है अरे बिटिया देखो बाबूजी खड़े हैं। मैं, हाँ क्या बात कर रही? क्योंकि तब तो आपको पता नहीं होता ना ये सारी चीजें, ऑब्वियसली मुझे भी हुँ, बिल्कुल नहीं हुँ, पता था। मैं कहा बाबूजी खड़े मतलब? मैं कहा सावित्री आप क्या बोल रहे हो? कह रही अरे बाबूजी यहीं पे खड़े थे, वो देख रहे थे सब क्या हो रहा। Why? Because maybe her psychic abilities were very prominent, so she could see him, right? But हुँ, coming back to your question, this is what happens. So the soul is never alone, even when the body dies. There is always a help available to help you understand this sudden confusion and this sudden transition. Number one. Number two, आप अपनी फैमिली के भी आसपास रहना चाहते हो, आप अपनी फैमिली हुँ, को भी बताना चाहते हो, इतना परेशान मत हो, मैं हूं यहीं पे, कोई बात नहीं, बॉडी हुँ, चलेगी। हुँ, क्योंकि आपको अब ये चीजें समझ में आ रही हैं, आपको रियलाइज होगा कि अरे मैं तो 100 बार ये कर चुका हूँ, लाइफ डेथ लाइफ डेथ, लेकिन वो फैमिली को तो नहीं समझ में आ रही ना। उसके लिए तो वो तो फिर हुँ, भी फिजिकल में है, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है कि ये सडन क्या हो गया।
So this is what happens. This is what happens, Ronnie. तो आप एक बार-बार एक बात बोल रहे हो, जैसे एडवांस्ड साइकिक एबिलिटी की आप बात कर रहे हो, राइट? जी, तो हाउ डज़ दैट, अगर आज के डेट में कोई अगर और चाहता है कि मैं अपने साइकिक एबिलिटीज़ को एनहांस करूँ, so does meditation help in that, or yes. how can they proceed towards that path? यस यस बिल्कुल, मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें भी आपको मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, फिर से मैं आपको उस गोले पे ले जाना चाहती हूँ जिसकी आपकी हुँ, एक रे इस शरीर में आई हुई, जस्ट वन रे, ओके, जस्ट वन रे ऑफ दिस दिस सोल। हमारे 7 मेन चक्रास हैं, आपको पता है। देयर इज अ क्राउन राइट, चक्रा, या, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, नीचे के हमारे फिजिकल चक्रास हैं। जो हमारी सोल है, always that is more outside the body than in the body। तो नो इसी को प्रॉब्लम। अगर आप ग्लास मान ले, इसी को अगर आप ग्लास मान ले, तो ये जो पेन है, अगर ये आपकी सोल है, तो ये पूरी ग्लास के अंदर नहीं होती है, ये अंडरस्टूड। सिर्फ ग्लास की थोड़ी ऊपर तक बस हल्की सी होती है। सो अ सोल इज मोर आउटसाइड योर बॉडी देन इन योर हुँ, बॉडी। इट इज कनेक्टेड टू योर थ्रू योर स्पिरिचुअल चक्रास, वो ठीक है, कनेक्टेड है। जैसे जैसे आपको बहुत सारे लोग जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, जब वो आते हैं, हुँ, उनका क्वेश्चन होता है, मैम हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कैसे बढ़े आगे। जो हमारा ये क्राउन चक्र है, ये जो क्राउन चक्र है, दिस इज द स्पिरिचुअल chakra which is connected to the हुँ, highest aspects of consciousness। हाईएस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब हम जो भगवान की बात करते हैं, डिवाइन वननेस की बात करते हैं, डिवाइन यूनियन की बात करते हैं, हमारा हुँ, क्राउन चक्र उससे कनेक्टेड है। जब भी हम ओके, कोई मेडिटेशन करते हैं या डिवोशनल प्रैक्टिसेस करते हैं, कोई चैंट्स करते हैं, ये सारी चीजें क्राउन चक्र को और ओपन अप करने में हेल्प करता है। जैसे जैसे आप और ओपन अप करने में हेल्प करता है, वैसे वैसे आप, हम कहते हैं ना, भगवान से और ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। भगवान कौन है? आत्मा ही परमात्मा है, हुँ, आत्मा ही परमात्मा है। तो जैसे जैसे आपका ये क्राउन चक्र ओपन होता है, आप डिविनिटी से, डिवाइन से और कनेक्टेड फील करते हैं। ये क्राउन चक्र कब ओपन होता है? जब आप मेडिटेशन करेंगे, जब आप कोई साधना करते हैं, आप पूजा पाठ में ध्यान लगाते हैं, तब ये ओपन होता है। उस केस में क्या होता है रौनिक, कि ये जो सोल अभी इतनी थी, जैसे जैसे आप और मेडिटेशन करते हैं, ये आपकी जो एक रे जो सिर्फ 8% थी मे बी, वो और हुँ, ज्यादा हुँ, आपके अंदर आना शुरू हो जाती है। और वो क्योंकि आपके अंदर और आना शुरू हो जाती है, तो जो सच आपको अपनी फिजिकल बॉडी से नहीं दिखाई पड़ता, सुनाई नहीं पड़ता, समझ नहीं पड़ता, आपकी अब स्पिरिचुअल जर्नी में वो ट्रुथ आपको दिखाई पड़ना, समझना शुरू हो जाता है। तब आपके और क्वेश्चंस आना शुरू होते हैं कि क्या इस दुनिया के अलावा भी कोई सच्चाई है? कि मेरे साथ ये क्या चीजें हो रही हैं, ये क्यों एक्सपीरियंसेस हुँ, हो रहे हैं, राइट? सो दैट इज ओके, हाउ यू प्रोग्रेस ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी। सो डेफिनेटली जिसको भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे एम्बार्क करना है, यू हुँ, शुड get into any kind of meditation that works for you। बहुत से लोग गाइडेड मेडिटेशन करते हैं, that's a very beautiful form of meditation। उसमें आपका दिमाग एक वॉइस पे रहता है, उस वॉइस के इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करते हैं, यू आर एबल टू डू दैट। दूसरी एंड मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, मेडिटेशन के लिए ये मत आप सोचो कि मैं अगर 1 घंटा मेडिटेट नहीं कर पाई तो फायदा ही नहीं है। नो, हुँ, हुँ, जब भी हम शुरुआत करते हैं, इवन इफ यू कैन स्टार्ट टू मेडिटेट फॉर 5 minutes, move it to 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, you will see results happening gradually in your life, right? क्योंकि अब आपको एक दिन समझ में आ गई कि कुछ तो है जो इस हमें जो ओके, दिख रहा है, सुन रहा है, इसके बाहर। लेकिन अब ये जिद नहीं कर सकते ना कि वो जो कुछ है वो मुझे एक ही दिन में समझ में आ एब्सोल्युटली, जाए, राइट? सो यू हैव टू गिव इट टाइम, टेक टाइम टू बी डिसिप्लिन्ड विद दैट। तो अगर रोज 5 मिनट ही कर पा रहे हो, 5 मिनट ही करो। अपने आप को धीरे से 5 मिनट 10 मिनट बन जाएगा, 10 मिनट 20 मिनट बन जाएगा। बट all of these devotional practices help in opening up your higher chakras। हुँ, So हुँ, the more your higher chakra is open, the more that ray or that soul is able to come in, and the more that soul is able, that ray is able to come in, the more your psychic abilities start to open up. The more your psychic abilities start to open up, the more truth you start to see around you।
दैट इज हाउ इट तो मैम गोस। मैंने अपनी मेडिटेशन जर्नी शुरू की, आई थिंक इट्स बीन अबाउट 3-4 months नाउ। फॉर द हम्म। पहले फर्स्ट मंथ मैंने वही जो आपने बोला गाइडेड मेडिटेशन, वैसे मैंने शुरू की। देन आई गॉट, मैं एनरोल हो गया वाईएसएस के साथ, आई एम एसोसिएटेड विद देम, सो आई फॉलो वाईएसएस प्रैक्टिस एज ऑफ नाउ विद देयर लेसन्स एंड एवरीथिंग। सो देयर आर सम डेज, क्योंकि अभी भी मैं बहुत ही अपने बिगिनिंग फेज में हूँ मेडिटेशन के, अभी मुश्किल से 2-3 महीने ही हुए हैं, राइट? So there are days where I can meditate for about maybe 1 hour, 45 minutes to 1 hour. I can easily meditate and my mind won't कहीं भी इधर उधर नहीं जाता। हाँ, बीच बीच में कुछ थॉट्स आते हैं, इट विल जस्ट गो अवे, राइट? क्योंकि आप जब बिना गाइडेड मेडिटेशन के आप कर रहे हो, थॉट्स आर बाउंड टू कम और वो चले जाते हैं। देयर करेक्ट। आर डेज, जैसे अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ हुआ, आई कुड नॉट इवन मेडिटेट फॉर लाइक 10 minutes। हम्म। मतलब इतने रैंडम थॉट्स, और माय बॉडी वाज नॉट जस्ट अलाउइंग मी टू डू इट। ऐसा क्यों होता? व्हाई डज दैट हैपन? यस, तो ये बाउंड है होना, रौनक, बिकॉज अगर हम चक्रास की भी बात करें, चक्रास से स्टार्टिंग सुनाते हुँ, हैं आपको, हुँ, समझाते हैं आपको कि हमारे जो ऊपर के 3 चक्रास हैं, ये स्पिरिचुअल हुँ, चक्रास। जो हमारे नीचे के 3 चक्रास हैं, विच इज योर सोलर प्लेक्सस, योर सेक्रल एंड योर रूट चक्रा, वो 3 चक्रास हमारी फिजिकल बॉडी से लिंक्ड है। जो हमारा हार्ट सेंटर में चक्रा है, वो चक्रा है जो हमें यहाँ पे बैलेंस सिखाने आया है। बैलेंस बिटवीन आवर फिजिकल जर्नी एंड आवर स्पिरिचुअल जर्नी। ठीक है। तो अगर आप सिर्फ एक साधु बन गए, या बहुत आप सिर्फ हुँ, डिवोशन में ही चले गए और आपने बिल्कुल सांसारिक अपनी लाइफ को त्याग दिया, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अगर आप यस, बिल्कुल ही अपनी फिजिकल लाइफ में इन्वॉल्व हो गए और आपके पास बिल्कुल इस अपने स्पिरिचुअल साइड के लिए टाइम नहीं है, वो भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पे जो लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू अचीव दिस बैलेंस, कि अगर मैं हफ्ते में 3 दिन भी अपनी जर्नी में अपने ध्यान में बैठ पा रही हूँ, एटलीस्ट दैट इज अ स्टार्ट। कई दिन ऐसे होंगे जहां पे आपकी फिजिकल जो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं वो ओवर पावर करने हुँ, की कोशिश करेंगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम कभी भी डिटैच हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं हो सकता। फिजिकल जर्नी में है, इवन फॉर मी इन माय ह्यूमन जर्नी, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ इश्यूज आएंगे ही आएंगे। कभी घर का कोई इशू आएगा, बच्चे का कोई इशू आएगा, किसी के हेल्थ का कोई इशू आ जाएगा। देयर आर थिंग्स जो मुझे हैंडल करनी ही है इन माय फिजिकल लाइफ। सो द बेस्ट वे टू हैंडल दिस इज टू ट्राई एंड अचीव दैट बैलेंस, कि जिन दिन पे आप बहुत टेंस्ड है, बहुत थॉट्स आ रही है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, हुँ, उन दिन पे आप, हो सकता है कि टाइम कम कर लीजिए, हो सकता है दूसरा फॉर्म ऑफ मेडिटेशन ट्राई करिए। अगर आप लेट के उस दिन ट्राई करें, ओपन आई मेडिटेशन ट्राई करिए। ओपन आई मेडिटेशन आपकी थॉट्स को हटाने में बहुत हेल्पफुल होता है। ओपन आई मेडिटेशन ओके, ट्राई करिए। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करती है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ वन बैड डे, डोंट थिंक कि मैं अपनी जर्नी में आगे ही नहीं बढ़ पा रहा हूँ। एज लॉन्ग एज यू आर मेकिंग टाइम, दैट इज वॉट इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि ये तो होएगा ही होएगा, जैसे भी मैं भी आईज क्लोज करके बैठूंगी, देर आर हजार थॉट्स दैट आर गोइंग टू कम हुँ, आउट। हुँ, लेकिन एज अ प्रैक्टिशनर, क्योंकि मैं इतने टाइम से मेडिटेशन करती आ रही हूँ, नाउ आई नो कि वो थॉट्स मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। हुँ, उस स्टेज पे आने के लिए मुझे जो टाइम लगा, तब तो मैंने स्ट्रगल किया ना। जो मेरी जर्नी रही, तब तो मैंने स्ट्रगल किया, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया कि मुझे तो बैठना ही है मेडिटेशन में, चाहे हुँ, थॉट्स हुँ, आए चाहे ना आए। I will consistently sit. And you know what? There is a saying, the universe falls in love with a stubborn heart. राइट, Right? तो एब्सोल्युटली। है ही। यस, तो करना है तो करना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है फिर तो। आपको बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ इसमें, मुझे मेरे गाइड्स याद दिला रहे हैं वो एग्जाम्पल की बात करने की, कि जब कोविड टाइम था, लॉकडाउन था, उस टाइम पे आई हैड स्टार्टेड टू रीच आउट टू पीपल। हुँ, मेडिटेशन ग्रुप्स वगैरह होल्ड कर रहे थे, स्टूडेंट्स भी थे जो आ रहे थे, और लॉकडाउन के टाइम पे ही घर का भी सब काम करना पड़ रहा था। आप ही कुक थे, आप ही झाड़ू पोछा वाले थे, आप या, ही क्लीनर थे, कपड़े धोने, सारा कुछ करना था, सब कुछ करना था। सो आई रिमेम्बर कि उस टाइम पे आई वॉज सुपर बिजी, or rather I can say super distracted in my physical life with all that I had to do. राइट, बट फिर भी मैं इतनी स्टबर्न थी कि मैं कंटिन्यूसली अपना मेडिटेशन का भी टाइम निकाल रही थी, लोगों को भी मेडिटेशन करा रही थी, स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रही थी।
एंड नाउ व्हेन आई लुक बैक आई थिंक किया क्या कैसे मैंने किया। आई डोंट रियलाइज कि उस टाइम पे वो इतना डिफिकल्ट था करना, लेकिन मेरी भी जिद थी कि नहीं, मेरे को ये भी काम करना है क्योंकि करना पड़ेगा, ही कोई ऑप्शन नहीं है, पेट को खाना हुँ। चाहिए, घर सफाई चाहिए, लेकिन मेरे को इस पे भी फोकस करना है। सो देयरफॉर कंटिन्यू टू डू थिंग्स इवन इफ राइट नाउ आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या हो रहा है, कैसे आने वाली। वन डे व्हेन हुँ। यू विल लुक बैक यू विल फाइंड इट कि यस यू डिड इट, इट वाज नॉट इजी बट यू वर एबल टू डू इट। मैम जैसे हम लगातार हम बात कर रहे थे, जैसे हमारा अटैचमेंट रहता है जो क्रॉसओवर कर गई जो सोल, उनके फिजिकल बॉडी से बेसिकली हमारा अटैचमेंट रहता है। नाउ दैट सोल हैविंग स्पेंट सो मच टाइम इन दैट फिजिकल बॉडी, और उनके आस-पास जो उनसे भी एक अटैचमेंट नेचुरली बनता है, राइट? हम्म। सिर्फ लोग नहीं मैं बात करूँगा, थिंग्स, मटेरियल थिंग्स की मैं बात करूँ। हाँ किसी ने हाँ। बहुत बहुत मेहनत से अपना घर बनाया, हम्म someone bought their first car or something like that, anything else, or हम्म someone was very हम्म really into कि मुझे पैसा कमाना है। Now when that person suddenly crossovers, right, या फिर वो हम्म बीमारी से या कैसे भी, तो उन मटेरियल थिंग्स का क्या करना चाहिए या फिर उनसे उनका लगाव कैसे होता है? नाउ फॉर एग्जांपल, अगर मेरा कोई किसी का सपोज जिसने जो क्रॉसओवर कर गया उसका कोई फेवरेट टी-शर्ट था, या उसकी कोई हम्म। जिस बाइक से सपोज उसका एक्सीडेंट हुआ हो, घर वाले बोलेंगे नहीं बाइक को रखना नहीं है, विल गिव इट टू समवन, या फिर इसके कपड़े हम गरीबों में दान कर दें। तो व्हाट एग्जैक्टली शुड बी डन इन दैट केस? अ, उसमें दो पर्सपेक्टिव है रोनिक। वन इज दैट जैसे ही सोल स्टेप आउट कर जाती है बॉडी से, हम्म। मोस्ट सोल्स उनको उन चीजों से ज्यादा उनको इसमें इंटरेस्ट है कि वो चीजें मेरे फैमिली वालों को कितना खुश कर रही हैं या दुखी कर रही हैं। हमको बचपन से मैंने भी ये चीज सुनी है कि जो चले जाते हैं उनकी कोई चीज नहीं रखो घर में, उससे वो वापस हम्म। आ जाते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है। लेकिन जो भी मेरे मीडियमशिप सेशंस रहे हैं उसमें बहुत बारी सोल ने आके ये एविडेंस दिया है कि तुम्हारे पास मेरे ये शूज रखे हैं, और वो क्लाइंट कहता है कि हाँ तुम्हारे शूज हैं मेरे पास, मैं नहीं दे पा रही हूँ उन शूज को। और वो पूछते भी हैं फिर कि आप सोल से पूछो कि मुझे क्या करना चाहिए। सोल क्या वो चाहते हैं कि मैं ये जूते दे दूं किसी को, हम्म। क्योंकि ये उनके बहुत फेवरेट जूते थे। एंड द सोल्स आंसर मोस्टली जो मेरे मीडियमशिप सेशंस में रहा है वो हमेशा यही रहा है दैट एज लॉन्ग एज दे आर मेकिंग यू हैप्पी। आपको लगता है कि उनका एक फिजिकल बॉडी का एक एक मेमोरी ओके। आपके पास टेंजिबल फॉर्म में है। हम्म। अगर जब तक तुम्हें वो रख के खुशी मिल रही है तुम उनको रखो। उसको रखने की वजह से मुझे वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। उसको तुम अगर रख रहे हो एज माई मेमोरी, मुझे वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। जब हम इसकी बात करते हैं ना रौनक, को ये बड़ा फनी भी है कि हमें ये समझाया हम्म। जाता है कि कोई चीजें मत रखो, जो चले गए उनका सब कुछ दे दो, दान कर दो, हटा दो, घर में कुछ भी मत रखो उनका। लेकिन अगर उनके पास बहुत सारा सोना था, या ज्वेलरी थी, डायमंड थी, तो क्या आप वो भी दान कर दोगे? वो क्यों आई नहीं दान आई कर थिंक पा ये रहे हो? मोस्टली मोस्टली लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लोगों ने रूल बनाए हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो कपड़े दान करना आसान है, चलो कपड़े फेंक दिए, उनकी दवाइयां हम्म। हटा दी, चश्मे हटा दिए, ये हटा दिया। लेकिन अगर उन्होंने ये घर बनाया था बहुत प्यार से, हम्म। तो अगर आपको लग रहा है कि ये अगर आप इस घर में रहोगे या घर उनका यूज करोगे तो आप उनकी आत्मा को होल्ड कर लोगे, उनकी गति पे वो नहीं जा पाएंगे, तो फिर घर भी बेच दो, किसी को दान कर दो घर। या राइट। अगर उनकी वो अंगूठी थी, आपने कभी किसी को देखा है कि कोई बॉडी की शरीर पड़ा हुआ है और शरीर पे अगर किसी ने कोई ज्वेलरी डाली है तो क्या आप ज्वेलरी को जाने देते हो साथ में? ऐसे खींच 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 के भी खींच, बेचारे स्वेलिंग आ हम्म। गई है उंगली में, लेकिन मैंने ये भी देखे हैं कि लोग कटवा के भी निकलवा लेते हैं अंगूठी। ओह, वाओ। क्यों? क्योंकि जाने नहीं देना ना, वो तो गोल्ड है ना, हाँ। जल जाएगा गोल्ड, क्या फायदा होगा? तो अगर सो माय पॉइंट इज कि अगर आपको ये फिलॉसफी समझ में आती है, आप हम्म। इससे कनेक्ट करते हो कि नहीं कोई चीजें अगर हम रखेंगे तो वो वापस आ जाएंगे या वो हम्म। आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो सब चीज के लिए वो रूल करो ना फिर। अगर आपका ये माइंडसेट, अगर आपको ये बिलीफ है, तो फिर आप हम्म। वो चीज ज्वेलरी में भी अप्लाई, वो हाई वैल्यू आइटम्स पे भी अप्लाई करो ना, फिर वो छोटी छोटी चीजों पे ही सिर्फ क्यों कर रहे हो? राइट। जैसे मेरे फादर जब नहीं रहे, अब पापा की कुछ कुछ चीजें थी जो हम सबको बहुत अच्छी लगती थी, हमने उन्हें गिफ्ट करी थी। जैसे कपड़े थे। जब उनकी वो नहीं रहे तो उनकी बहुत सारी चीजें हमने दी। क्यों? क्योंकि वो चीजें वी वांटेड टू गिव अवे, बट कुछ चीजें थी हम्म। जो अब मेरा बेटा पहनता है।
उनकी एक बहुत अच्छी एक नेहरू जैकेट थी जो मेरा बेटा पहनता है, एंड वेन एवर ही वेयर्स दैट जैकेट, मुझे इट ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन माई फेस कि ये पापा की जैकेट थी। और पापा, और हमेशा उनकी वो लास्ट पिक्चर मुझे याद आ जाती है जब उन्होंने वो जैकेट हुँ, पहनी हुँ, थी। हुँ। और मैं हमेशा, मुझे वो मतलब इट ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस इनसाइड ऑफ मी कि हाँ ये चीज पापा की है। तो अगर वो चीज मुझे खुशी पहुंचा रही है, और उस सोल को जो दूसरी साइड पे, उसको सिर्फ मेरी खुशी चाहिए ना, फैमिली की खुशी हुँ, चाहिए। सो फॉर मी इट डजंट मेक सेंस कि मैं किसी के कहने पर वो सारी चीजें दान दे दूं सिर्फ क्योंकि वो घर में रखना अच्छा नहीं होता, वो घर में रखना अपशगुन होता है, या उससे उनको कोई हुँ। प्रॉब्लम होगी। उनको वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो ये कह रहे हैं कि आपको जिस चीज में खुशी मिल रही है आप वो करो। दैट इज व्हाट माय ओके। पॉइंट ऑफ व्यू इज। मेरा एक बहुत ही बेसिक सवाल है, आई थिंक हमने पॉडकास्ट के शुरू में भी इस पे थोड़ा-सा डेल्व किया था। डेथ इज़, जैसे हमने पहले ही बात की, इज़ द मोस्ट ऑब्वियस थिंग इन दिस वर्ल्ड, राइट? अगर आप, इफ यू हैव टेकन दिस फिजिकल फॉर्म, तो ये फिजिकल फॉर्म जाएगा ही जाएगा एक दिन। देन करेक्ट। ये पता होने के बावजूद भी हम इस चीज़ से इतना डरते क्यों हैं? व्हाई आर वी सो फियरफुल ऑफ डेथ? करेक्ट। क्योंकि इज़ इट बिकॉज़ वो, कि जो हमें जो स्टोरीज़ दिखाई गई है कि आप हेल में, हाँ अगर आप हेवन में नहीं गए, हेल में गए तो आपको आपके पकोड़े हाँ बनेंगे। मैं बहुत ही एक मज़ाक के पर्सपेक्टिव से हाँ, बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, ये लेकिन सच इसका है। एक्चुअल ये हाँ, सच है, ये सच है कि ये अ, गरुड़ पुराण जो है उसमें लिखा हुआ है। देखो हम ह्यूमंस को हर चीज के लिए हमारे पास, जैसे हम पैदा होते हैं तो हमारे पेरेंट्स को या उनके ग्रैंड पेरेंट्स को देयर ऑलवेज बीन समथिंग एज अ रेफरेंस विच हेल्प्स अस हुँ, अंडरस्टैंड लाइफ, राइट? तो जो डेथ का डॉक्यूमेंट है जो हमें हेल्प करना चाहिए अंडरस्टैंड करने में कि भाई डेथ क्या हुँ, है, उससे हमें क्यों नहीं डरना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली दैट इज अ वेरी फियर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट। और फियर भी मुझे लगता है कि गरुड़ पुराण में ये चीजें इसलिए लिखी गई हैं ताकि लोग अपने उस डर की वजह से अपने कर्मों पर ध्यान दें कि अगर तुमने बुरे कर्म किए ना एब्सोल्यूटली। तो तुम्हारे पकौड़े तले जाएंगे। अगर तुमने बुरे कर्म किए ना तो यमराज तुम्हें ऐसे पकड़ के खींचते हुए कांटों से तुम्हारे को हुँ, लेके चले जाएंगे। आई थिंक दैट वाज द फिलॉसफी बिहाइंड पुटिंग इट इन दिस वे, so that humans become more mindful हुँ, of their actions and thoughts and deeds while they are in the human body. लेकिन अनफॉर्चुनेटली द वे इट हैज बीन पास्ड बाय हुँ, जनरेशंस, अब वो एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट बन गया है कि नहीं नहीं नहीं, और अगर आप आत्मा को बुलाओगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, वो प्रॉब्लम हो जाएगा, ये सारा कुछ हो जाएगा। तो इसमें फियर की या डेथ के अराउंड जो फियर है वो इस वजह से है क्योंकि हम ये विश्वास कर रहे हैं बिकॉज ऑफ वट एवर वी हैव हर्ड, और फ्रॉम आर एक्सपर्ट्स इन द कैटेगरी, हमारे रिलीजियस पंडित्स कह लें या हमारे आपस के फैमिली मेंबर्स कह लें। हमने उनसे हमेशा यही सुना है कि डेथ के बाद बहुत तुम्हें कोड़े पड़ेंगे, तुम्हें तला जाएगा, तुम्हें खींच के लिए जाएगा। पेन दिखाते हैं कि पेन होएगा हुँ, बहुत ज्यादा। तो इंसान बाय नेचर तो पेन से, हमें तो पेन चाहिए नहीं। हमने तो राइट। सारी वैक्सीन निकाली हुई है, मेडिसिन मेडिकली इतना हम एडवांस हो गए कि पेन कम से कम होए। सो देयरफॉर देयर इज अ फियर अराउंड डेथ बिकॉज डेथ इज स्टिल अ मिस्ट्री। एंड एज अ मीडियम रोनिक, मेरा जो काम है, मेरा काम इस चीज को ही मैं थॉट प्रोसेस के अराउंड में काम करती हूँ कि मेरा लोगों को ये समझाने का काम है कि डेथ हुँ, डरने वाली चीज नहीं है। डेथ में आप एक फैमिली को छोड़ के दूसरी फैमिली के पास जा रहे हो, इट इज जस्ट अ ट्रांजिशन। और आप जितना भी मेरा, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, आप मेरा कंटेंट देखोगे, बहुत आसान है भयानक चीजें बोलना, लोगों को फियर से अपने हुँ, कंट्रोल में हुँ, रखना। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो हमारी दूसरी साइड की जर्नी है दैट इज इवन मोर ब्यूटिफुल दैन द जर्नी दैट वी हैव इन दिस ह्यूमन बॉडी। सो देयरफॉर हमें उस चीज से डरना नहीं है, हमें उसके बारे में और चीजें समझनी। और चीजें ओके, समझने से जो हमारे अंदर का फियर है डेथ का, वो कम होएगा, कम होएगा, कम होएगा, एंड इट विल कम टू अ स्टेज जहां पे एक एक्सेप्टेंस आएगी कि यस, वी नो दैट वी आर गोइंग टू डाई वन डे सून। लेकिन वो जर्नी खराब नहीं होने वाली है। उस जर्नी के उससे डरने के से बेटर है कि मैं आज
अपने यहाँ पे जो ह्यूमन बॉडी में मेरे एक्शंस है, जो मेरे कर्म है, मैं उनको अच्छा करूं, हम्म, ताकि वहां पे बाद में जाके मेरे को कोई पनिशमेंट्स ना मिले। एंड देयर आर नो पनिशमेंट्स। लोग मेरे से पूछते हैं कि मैम ये हेवन और हेल क्या कॉन्सेप्ट है, क्या सच में नर्क एग्जिस्ट करता है? तो नर्क, वहां पे तो कुछ नर्क है ही नहीं, सारा नर्क तो यहाँ पर है। तो अगर इस जन्म में मैंने आपको एक थप्पड़ मारा हम्म, और आपको बहुत बुरा लगा उस थप्पड़ का, तो मुझे वहां पे उसकी पनिशमेंट क्यों मिलेगी? मैंने एक्शन तो यहाँ किया है ना। मुझे हम्म, उसका रियलाइजेशन तभी होगा ना जब वो थप्पड़ मुझे पड़ेगा वापस। तो अगली बार जब हम आएंगे, आप और मैं फिर से दूसरी जर्नी में, तो जब आप मुझे वो थप्पड़ मारोगे, तो मुझे समझ में आएगी कि मुझे ये थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। तो कर्मा क्या है? इट इज, हमने पढ़ी है ना, एवरी एक्शन हैज एन हम्म, ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। इक्वल। तो हाँ, वो रिएक्शन लेने के लिए तो आपको ह्यूमन में ही आना पड़ेगा, क्योंकि कर्मा तो आपने ह्यूमन फॉर्म में ही क्रिएट किया। राइट। तो इसलिए फियर है, इसलिए डेथ का फियर है, बिकॉज बहुत मिथ्स हैं डेथ के अराउंड। मिथ्स के अराउंड, डेथ के अराउंड बहुत सारी मिसकंसेप्शंस कि हम्म, ऐसा होता है वैसा होता है। नहीं, सारी परेशानियां यहीं पर हैं। जो कर रहे हो, जो सोच रहे हो, जो बोल रहे हो, सब कुछ यहीं पर है। तो वहां पे जाओगे तो वहां पे तो इतना अच्छा लगता है दैट souls probably do not immediately want to come back also। लेकिन फिर वही बात होगी क्लासमेट वाली, कि अब आप ग्रेड 5 में बैठे हो, आपको तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ाई भी इजी है, सब कुछ है, लेकिन आपके फ्रेंड्स तो सारे आगे बढ़ते जा रहे हैं, ग्रेड 6 चले गए, हम्म, 7 8 9 10। आप कब तक बैठे रहोगे 5 में? तो अल्टीमेटली यू विल कम बैक, और जिस दिन आप वापस आओगे फिर ग्रेड 6 में, तो जो 5 में कर्मा क्रिएट किया है उसको झेलने 6 में आओगे। दैट इज व्हेन यू ओके। विल रियलाइज, दैट इज व्हेन द लर्निंग विल कम, कि नहीं ये सही था, ये गलत था। दैट इज व्हाट हेवन एंड हेल इज। अब जब आपने शुरू किया था मैम, पॉडकास्ट जब हमने शुरू किया था, मेरे क्वेश्चन था जो मैंने कि जानबूझ के लास्ट के लिए पार्क कर रखा था। जब आप कहते हैं कि यू आर द मीडियम, अब जो क्रॉस ओवर कर गए और तो इधर जो क्वेश्चन इनके रह गए, यू आर द मीडियम फॉर दैट। सो एज वी नो कि जब बहुत से लोग जो ये प्रैक्टिस करते हैं ना, जो आत्मा को बुलाने की प्रैक्टिसेस होती हैं, they use this Ouija board and all these things. So when you are communicating to the souls that have crossed over, so is your spiritual body the only medium, or is there anything physical medium that is also used during this process? तो इसमें दो टाइप ऑफ मीडियमशिप होती है, दो टाइप्स ऑफ मीडियमशिप होती है। एक फिजिकल मीडियमशिप होती है, एक मेंटल मीडियमशिप होती है। फिजिकल मीडियमशिप बहुत 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 रेयर फॉर्म ऑफ मीडियमशिप है। फिजिकल Okay. मीडियमशिप वो होती है जिसमें एक सोल जो है वो मीडियम की फिजिकल बॉडी में ऐसे क्या कहते हैं, वर्ड मुझे नहीं मिल रहा है, फिजिकल बॉडी को यूज करके अपनी बात कहती है। तो मेरी वॉइस शायद चेंज हो जाती है, या मेरे जो मैनरिज्म्स हैं, जैसे अगर वो बार बार ऐसे 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 करते थे, तो शायद मैं एकदम सडनली ऐसे ऐसे करना शुरू हो जाऊंगी। आप कहोगे अरे हाँ, ये तो ताऊ जी ऐसे ही ऐसे ऐसे करते हैं, ये भी ऐसे कर रहे हैं, राइट? सो इट इज अ फॉर्म ऑफ एविडेंस। तो फिजिकल मीडियमशिप बहुत रेयर है। उसके लिए एक मीडियम को बहुत डीप लेवल ऑफ सरेंडर पे जाना पड़ेगा। ओके। मेंटल मीडियमशिप इज द मीडियमशिप फॉर्म जो कॉमनली प्रैक्टिस होती है। उसमें जैसे Hmm. आपको मैंने बताया कि सोल्स जो हैं वो फॉरवर्ड आके टेलीपैथिकली हमारे से कम्युनिकेट करती हैं। कोई भी Okay. जो जेन्युइन मीडियम होगा रौनक, और जो रियली में स्पिरिट के लिए काम करता है, स्पिरिट Hmm. वर्ल्ड के लिए Hmm. काम करता है, वो क्लाइंट से कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको पता है Okay. कि यहाँ पे सोल्स जो दूसरी साइड पर हैं, उनको ऑलरेडी पता है कि ये क्लाइंट किससे कनेक्ट करने आ रहा है, एंड देयरफॉर वो सोल अपने आप आगे आके अपने बारे में चीजें बताएगी। आपको कुछ भी उनसे पूछने की जरूरत ही नहीं। ओके। तो मेंटल मीडियमशिप की हमने बात करी, जो कि मेंटली सोल्स कम्युनिकेट करती है। अब जो ये सारे टूल्स होते हैं ना, जैसे ओजा बोर्ड हो गया, ये लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं, खेल खेल में लेते हैं कि चलो आत्मा बुला लो, वो Yeah. नंबर बना देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। यू शुड नॉट डू इट। वाई? बिकॉज आप उसमें किस एनर्जी को बुला रहे हो फॉरवर्ड, यू डोंट नो। Absolutely. वो Absolutely. किस एनर्जी को आप कैच कर लोगे, क्योंकि ओजा बोर्ड के थ्रू मोस्टली वो सोल्स, इसकी पता नहीं हम अभी शायद बात करें या ना करें, वो सोल्स जो बहुत एक Hmm.
क्लोजर टू दी अर्थ रह गई हैं, फियर बेस्ड सोल्स हैं, फियर बेस्ड ऑपरेटिंग सोल्स हैं, वो सोल्स रह गई हैं, हो सकता है आप उनसे कनेक्ट में आ जाओ, और वो सोल फिर उसको वापस भेज पाओगे नहीं भेज पाओगे, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसी पे बात करते हैं, एक आजकल मैं इंस्टाग्राम पे बहुत देखती हूँ कि आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू लोग सोल्स बुलाते हैं, वो भी एक तरीका बोलते हैं। अब आकाशिक रिकॉर्ड्स जितना मुझे समझ में आता है, वो आपकी खुद की, जैसे आपने पास्ट लाइफ बोला ना, वैसे ही वेरी सिमिलर वो है। आकाशिक से आप अपनी अपनी खुद की सोल की जर्नी समझते हैं कि मेरी प्रेजेंट लाइफ में मुझे इतने हेल्थ चैलेंजेस आ रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है इस लाइफ में। तो हम आपके पास्ट में जाते हैं समझने के लिए कि आपकी किस पास्ट लाइफ से ये इश्यूज हैं जो आप अभी तक कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, आपकी खुद की जर्नी समझने के लिए। बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स में इंस्टाग्राम पे देखती हूँ, वो कहते हैं कि हम आकाशिक के थ्रू आपके हम लव्ड वन को भी बुला सकते हैं। अब इसमें एक बेसिक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया कि आकाशिक का एक्सेस एक प्रैक्टिशनर सिर्फ और सिर्फ जो उसका क्लाइंट है उसके लिए कर सकता है। आप किसी और की सोल जर्नी को समझने के लिए उनको बिना उनकी परमिशन के कैसे आगे बुला रहे हो? बट पीपल आर प्रैक्टिसिंग, जैसे आपने शुरुआत में बोला, आजकल हर कोई ही इसकी बात कर रहा है, बहुत रील्स की रीच जा रही है, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। सो प्लीज डोंट ऑलरेडी क्रिएट, there's already so much of misconception around death, around souls. उसको अगर आप समझा नहीं सकते हो तो उसको कंफ्यूज तो मत करो, उसको और एक फियर तो मत क्रिएट करो उसके अराउंड। क्योंकि जितनी भी जो भी मेरा एंगेजमेंट रहा है सोल से आज तक, इन सो मेनी souls that I have interacted with, I have never ever come across a soul जिसने बोला हो कि मैं नहीं आना चाहता हूं या चाहती हूँ, या जिसने मुझे बोला हो कि मैं बहुत परेशान हो रहा हूं आकर या नहीं आ। They always, the reason why they want to come forward is because they want to help that family member who is in so much of grief, और grief से बड़ा दुख तो कोई एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकता, चाहे वो ग्रीफ आपके पेरेंट्स खोने का हो, चाहे आपके पार्टनर खोने का हो, चाहे इवन फ्रेंड खोने का, पेट खोने का ग्रीफ क्यों ना। इवन लोग मेरे पास आते हैं एनिमल कम्युनिकेशन के लिए, वेयर दे हैव लॉस्ट द पेट दैट दे वर सो क्लोज टू, एंड अब वो पेट नहीं रहा है ना, उस ग्रीफ से वो नहीं निकल पा रहे हैं, एंड दे नीड हेल्प। और उनको पता है, उस सोल को पता है कि वो हेल्प सिर्फ वही सोल ही उनको दे सकती है। दैट इज व्हेन दे चूज अ मीडियम टू कम फॉरवर्ड टू स्पीक टू देम। सो ये सारी प्रैक्टिसेस में नहीं मुझे लगता है करना चाहिए। डोंट यूज, मतलब अगर आपको मीडियम बनना है, अगर आपकी कॉलिंग है, डू इट वेल, लर्न इट प्रॉपरली, सो दैट आप किसी भी क्लाइंट को एम्पावर करें, उसके लिए होप दें उसको, ना कि उसके मन में और फियर क्रिएट कर दे या डाउट क्रिएट कर दे कि नहीं तुमने उनको कर दिया, ऐसा कर दिया, वो कर दिया। एक ट्रू जेन्युइन स्पिरिचुअल पर्सन जो होता है वो कभी भी आपके माइंड में फियर क्रिएट नहीं करेगा, नेवर, because the spirit doesn't operate in the space of fear. थैंक यू शिल्पी मैम, बहुत ही डिटेल्ड हमने डेथ के बारे में बात की। बट इससे पहले कि मैं आपको जाने दूं, मेरा एक आपसे सवाल है। जब आपको याद होगा, जब हम पॉडकास्ट प्लान कर रहे थे, व्हेन वी स्टार्टेड टॉकिंग, आपने मुझे एक फोन रखते वक्त एक मुझे बात बोली थी जो मेरे दिमाग में अभी भी लिंगर कर रहा है कि रोनिक, आई हैव अ कॉलिंग एंड आई थिंक आई शुड डू इट। तो माय सिंपल क्वेश्चन इज, व्हाई आर यू डूइंग दिस पॉडकास्ट? I'm doing this podcast because somewhere I consume a lot of content on Instagram as well. Yeah. And when I see content on Instagram, I see people talking about such a beautiful modality in a very fear creating way. तो मुझे लगता है कि ये मेरी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो मेरे एक्सपीरियंस है या मेरे जो इंटरेक्शन रहे हैं और मेरी जो अंडरस्टैंडिंग बनी है उस इंटरेक्शन की वजह से, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दैट आई पुट इट आउट इन अ वे विच विल हेल्प पीपल। सो आपसे जब मैंने बात करी तो
मैंने आपको समझाया भी था अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि रौनक दिस इज या इस वजह से मैंने अभी तक इतने लोगों को मना किया है कि मैं नहीं उनके साथ हुँ, पॉडकास्ट करना चाहती हूँ, बिकॉज दे कम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट स्पेस। दे जस्ट वांट कि फ्लैशी हेडलाइंस मिल जाए हमें और फ्लैशी वो मिल जाए, ये मिल जाए। मेरा पर्पस नहीं है वो। और आपके साथ में मुझे जेन्युइनली कनेक्ट फील हुआ। एंड मुझे ये भी समझ में आया कि आपकी भी स्पिरिचुअल जर्नी पे आप ऑलरेडी हो, जिसमें आपको ये बहुत सारी चीजें समझने की भी जरूरत है। एंड राइट, दैट इज व्हाई आई एग्रीड टू डू इट विथ यू, बिकॉज मुझे लगता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ बनती है टू ट्रूली पुट आउट द वॉइस ऑफ स्पिरिट। क्योंकि एक मीडियम वही होता है। मीडियम मतलब आप स्पिरिट के बिहाफ पे बोल रहे हैं, तो स्पिरिट के बिहाफ पे वो बेचारों के पास आप ही एक बोलने का माध्यम हो। तो जो वो सच में बोल हुँ, रहे हुँ, हैं, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं वो बोलूं, ना कि मैं अपने चैनल के लिए या अपने वेबसाइट के लिए या यूट्यूब के लिए मैं ऐसी चीजें बोलूं जो वो बोल ही नहीं रहे। right? हुँ। So that is why I felt that I found a connect with you, and hopefully, I know that yes, we have been able to put this across in the way that I wanted to, and I'm glad that I agreed to do this with Thank you so much, ma'am. I don't have anything much to say rather than saying thank you again and again, because the reason is I want, और मैं अब खुल के बता रहा हूँ कि मैं ये पॉडकास्टिंग करना चाहता था, बिकॉज देर इज सो मच कंटेंट जो आपने बोला कि जो फियर क्रिएट कर रहे हैं माइंड में, राइट, अराउंड डेथ, अराउंड घोस्ट, और काफी चीजें, मतलब लोगों को फ्लैशी हेडलाइंस और इनके लिए मतलब you. Yeah. कहते हैं ना क्लिक बेट बेसिकली, Yes. वो क्रिएट करने के Yes. लिए आई वांटेड समवन हु इज अ रियल प्रैक्टिशनर to put forward the points कि exactly होता क्या है. So thank you so much for agreeing to do this. Thank you. Thank you. It was lovely talking to you. Thank you. And I Same here, do ma'am. hope this will reach the people that it is meant to reach. And मेरा Absolutely. endeavor यही रहेगा कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको डेथ के बारे में समझा पाऊँ कि इसमें डरने की कोई Mm-hmm. बात नहीं। ये डेस्टिनेशन तो हमने हर ने जाना ही है एक दिन। तो उससे डरने की जगह अगर हम उसके बारे में समझना शुरू करें, तो शायद हमारी जर्नी, ह्यूमन जर्नी, ईजियर हो जाएगी। So I'm glad I got that opportunity with you. Thank you, ma'am.